बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और एक और सुबह में पिंक कपड़ों के साथ मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और आप हैं पिंक कपड़ों के साथ हलीमा जुल्फ़िकार। हाँ, मेरे तो वैसे बहुत फिट पिंक है, बहुत आपके अच्छे लग रहे हैं कपड़े, आपने मेरे साथ मैचिंग करने की आपको तो कभी कभी मौका मिलता है मुझे ये कहने का, पर आजकल तो आप बार बार कह रही हैं। नहीं, मैंने असल में पता है क्या, मैंने इस वजह से कहा है क्योंकि बाज लोग ये कहते हैं कि पिंक मर्दों पे सूट नहीं करता, ये वो वाला पिंक नहीं है जो अच्छा ना लगे। नहीं नहीं, आप अगर ये वाला पिंक पहने तो शायद अच्छा ना लगे, लेकिन जिस तरह का पिंक हर पिंक अच्छा लगेगा। हाय हाय, सेल्फ ऑब्सेशन की बिना इंतहा। आप कॉल करके बताएं, मैं तो लोगों से पूछता हूँ जनाब, अवाम है। अच्छा, एक सवाल जो है ना मैंने भी पूछना है हमारे ऑडियंस से, पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। ऐसे आप मेरे से पूछ के ही तो काम करती हैं, आप पूछ के ही तो काम। अच्छा हुमायूं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंसान वक्त के साथ साथ सीखता है, हमें कोई सिखाता नहीं है कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। ओहो, बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमने फंसी हुई है बात है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने तो इस शो में आके सीखी हैं। मैं बताऊंगी, पहले आपने कोई ऐसी चीज़ बतानी है, और आप लोगों ने भी जो कॉल करके हमें इस वक्त देख रहे हैं, कॉल करके कोई ऐसी चीज़ बतानी है जो आप लोगों को पहले ना पता हो, पति हो, और आप लोगों ने इस शो से सीखी हो कि ये ऐसे करते हैं। कोई ऐसी चीज़ हुमायूं आप शेयर करें। कोई पति हो मुझे ऐसी चीज़, यार आपकी चीज़ चोरी कर लूंगा मैं। कल बात हो चुकी थी, वो शैम्पू लगाना मैंने आजकल मुझसे किया, वो बहुत मुश्किल है यार। अब मैं सोचा मैं खत्म कर दूं। पता है पहले के जमाने वो ऐसे था कि शैम्पू यहाँ लगाओ, उसको डाइल्यूट करना, नहीं पहले डाइल्यूट करके, और डाइल्यूट के कोई फर्क, उसे झाग नहीं बनती मेरे वाले में, क्योंकि मेरा तो मेडिकेटेड है, उसमें बन ही नहीं सकती, मेरे वाले में भी नहीं बन सकती। तो मेरे यूं किया, फिर आखिर में रह जाते मैं करते ओके। अच्छा, पता है मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में जब हम बच्चे होते थे, इतना पुराना ज़माना भी नहीं, तो वो हम बाल्टियों से नहाते थे, तो वो जो ओह गॉड, मैं कभी बाल्टी से नहीं नहाया। मुझे भी वैसे याद नहीं है बाल्टी से नहाना, लेकिन बचपन में नहाए बाल्टियां निकाल के, तो उसके साथ वो ना एक होता था जिससे पातर में नहाई हो कभी तुम? पातर में वो क्या होता है? आप लोगों को पता है पातर में कोई नहाया है? पातर क्या होता है? पातर होती थी नीचे पातर। ये इतना पुराना जमाना जो है ना, सबने नाम में सर हिलाया कि इतने पुराने हम नहीं, पुराने नहीं है हम, थोड़े इनोवेटिव थे। अच्छा, तो मुझे लगता है वो जो बाल्टी के साथ डब्बा होता था ना, उसमें शैम्पू मिक्स हो सकता था। अब हाथ में मेरे से नहीं हो रहा था वो। अच्छा, मेरे से हो रहा था बट झाग नहीं बन रही। अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे लगता है मैंने यहाँ से सीखी है, वो सही तरह से ब्रश करना है। नहीं, अच्छा ब्रश पहले से भी नहीं, ब्रश ऑब्वियसली ब्रश पहले से करते हैं। मैं अच्छा कहती हूँ कि मुझे मेरे बहुत डेंटिस्ट दोस्त हैं, तो उन्होंने पहले बता, बहुत डेंटिस्ट दोस्त। तो वो बड़े होके बने होंगे ना डेंटिस्ट, बचपन से ही डेंटिस्ट दोस्त थे आपके? खानदान में भी डेंटिस्ट है ना? नहीं, मैंने सीरियसली स्पीकिंग ब्रश करना जो है वो यहाँ आके सही तरह जो उसका तरीका है, वैसे तो हम कर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं लगता हम गलत तरीके से कर रहे होते हैं। तो सामने वाले दांतों को अलग तरीके से करना है, साइड वालों को अलग तरीके से करना है, तो वो मैंने। अच्छा लीमा, ओवर द टाइम मुझ में बर्दाश्त था इस शो की वजह से। हाँ, बहुत पेशेंस आया है। अच्छा? हाँ, मैं पेशेंट नहीं हूँ इतना, मैं बहुत अच्छा। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये मैं बहुत पेशेंट हूँ। आई एम वेरी, मेरी जो अपनी है, बिकॉज आई टोल्ड मैं बहुत लाडला हूँ इस वजह से कि आई एम टू, है ना? देख ले, जैसे माइक ऑन होता है हमें पता लग गया जाता है कि काम कोई अर्ज करे इस बारे में, ये जो बॉन्ड बना है मेरा और आपका, उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया है। इतनी फेक हंसी है, इतनी फेक है। चले कोई नहीं, इसी से गुजारा कर लेते हैं। मैं आजकल इन्हीं चीजों से गुजारा कर रहा हूँ, हल्की फुल्की हंसियों से। चलो कोई बात नहीं, गुजारे वाली चीजें तो मौजूद। आजकल वक्त हमारा सख्त चल रहा है, कल सुबह से सख्त, कल 11 से सख्त चल रहा है, सितारे गर्दिश में। मैं कुछ नहीं बोल रही इसके बारे में। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, शादियों पे गए कभी आप? नहीं, हम तो ऐसे ही बड़े हो गए, शादियों पे गए बगैर ही नहीं। शादियों पे जाकर बड़े होते हैं आप? ये कौन, किस तरह का बड़े हुई हैं आप? ये क्या बात की, आप ऐसे ही बड़े हुए हैं? मेरे से कुछ ऐसा खा मत लेना कि गाल भी इस रंग के हो जाए। जो ये मार, अब देखा अब्यूसिव है ये, मतलब कि फिजिकल होगी तो ये बात बना सकती है, अल्फाजों की कोई ताकत ही नहीं दुनिया में। अच्छा, हमारी ने इतनी बोंगी बात पूछी, कभी शादियों में गए? यार कुछ लोग नहीं जाते शादी पे, आप पूरी जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं? बहुत लोग होते हैं। आपके बहन भाइयों की शादियां होती हैं, आप जब छोटे होते हैं आपके मामुओं की, खालाओं की शादियां होती हैं, फुफ्फो चाचाओं की होती हैं, तो जाहिर है
कि आपको सिर्फ मेरी IFB में बोलना चाहिए था। हसन भाई ने कहा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं शादियों पे नहीं जाते, लिटरली ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। माय बेस्ट फ्रेंड जो कि अपनी शादी पे नहीं जा रहा था, आई स्वेयर अपॉन गॉड, ये बहुत ज्यादा हो गया। मैं कसम उठाई अभी, मेरा दोस्त अपनी शादी पे नहीं जा रहा था, उसने कहा मेरा निकाह हो गया बस ठीक है, मैंने और वो अपनी मेहंदी पे नहीं गया। हलीमा कोई नफसियाती मसाइल है यार, ये नफसियाती क्या, उसको दिल नहीं था, नहीं गया वो अपनी मेहंदी पे नहीं गया, वो अपने वलीमे पे, मैं उसको लिटरली करो, मैं कहा प्लीज तेरे मेहमान वेट करो, उसकी पसंद की शादी, कहता है यार क्योंकि उसको एंजाइटी है ऑफ लॉट्स ऑफ पीपल, कहता है नहीं मैं नहीं जा सकता, फिर उसको गए और वो मैले शैले कपड़े पहन के 2 मिनट बैठा और वहीं से मैं कहता चल मैं निकल रहा हूँ। ये ऐसे लोग भी होते हैं, आप पता नहीं, आप सोशल नहीं है ना, ज्यादा दोस्त लोग बनाते हैं। अभी तक चल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, वरना लड़कियां तो फिर कहें कि भाई हम तो हमसे ना हो पाएगा माशाल्लाह ये। 4 बच्चे, लेकिन उसकी बीवी कहती है सच्चा प्यार नहीं मिला अभी तक नहीं मिला, कैसे मिलता है आई डोंट नो। अच्छा मुझे शादियों पे एक चीज बहुत बुरी लगती है, हाँ। मुझे निकरूट होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं जो यूं मेरा कर रहे होते हैं, और मुझे नहीं समझ आती कौन सी उनकी माँ की ज्वेलरी गुम गई है, बाबा का वॉलेट गुम गया है, समझ तो गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा था। ओ भाई क्यों लौट रहे हो, क्यों भाग रहे हो, क्यों क्या हुआ है, ऐसी क्या मस्ती है? नहीं खुले मैदान नहीं मिल रहे, मुझे लगता है वो घर में लीश में होते हैं, उन्हें बांध के रखा हुआ होता है, गले में उनके पट्टा होता है बच्चों के, उनको उन्होंने छोड़ दिया होता है। पट्टा होता ना तो वो ये हरकतें ना कर रहे होते शादी हॉल में। यार मुझे उन पे मुझे उस पर आप डांस कर रहे हो, आपकी टांग के बीच में से गुजर जाएंगे। I was about to say this कि मुझे इसमें भी एतराज नहीं है कि वो हॉल में भागते और हलीमा मेरा दिल करता है उसकी माँ देख रही हो यहीं से। आपने गाना में स्टेप्स जो हैं वो सिंक्रोनाइज किए हैं। हाँ, और एक्चुअली क्योंकि मेरी टांगे लंबी है ना, बच्चे आप किसी गाने पे सिंक्रोनाइज स्टेप कर रहे हैं और बच्चा आगे आके फजूल डांस कर रहा है और माँ जो है वो और वीडियो बना रही है, कैमरामैन के आगे आके, वीडियो वाले के आगे अपने बच्चे की वीडियो बना रही है और दिल चाह रहा है कि माँ और बच्चे दोनों का सर टकरा दूं मैं। हाँ। अच्छा मेरा तो दिल करता है कि डांस करते करते थोड़ा आगे जाऊं के वापस। हलीमा हम अपनी असलियत बहुत ज्यादा बाहर निकाल चुके हैं, मुझे लगता है लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे कितने खूनख्वार है। अच्छा दूसरा एक चीज आपने कभी गुजरते गुजरते ऐसे यहाँ बच्चा खड़ा हुआ है, उसने कोई हरकत की है जिस पे आपने कभी गुजरते गुजरते उसको यूं मार के ओ सॉरी कहा है? मैंने सॉरी नहीं कहा, बस मारा है। मैंने सॉरी कहा मैं इतनी डेयरिंग हूं कि उसकी मामा बहुत करीब खड़ी थी और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने गुजरते गुजरते ठप करके ओ सॉरी लगी तो नहीं। नहीं मैंने बच्चों के साथ कभी ऐसा नहीं किया। कितना अच्छा बन गया वो स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। मैंने कभी बच्चों के साथ ये नहीं किया। झूठा, अल्लाह माफ करे, मुझे ऑफ कोई बच्चों के साथ ये ना करे। क्या कर चुका है? मैंने कभी कुछ नहीं किया। जो तुमने उल्टा लटकाया था बच्चे को वो बता दो। व्हाट यार, ये इल्जाम झूठ बोल रही है, आपके सामने कितना झूठ बोल रही है, मुझे फ्रेम किया जा रहा है। अच्छा बताओ, मुझे शादियों खाना बहुत पसंद है, लोग कहते हैं शादियों जाके नहीं खाते, मैं मंड के खाता हूँ। और मैं ना स्लोली खाता हूँ, पहले 10 मिनट मैंने खाया, फिर मैंने देखा, फिर मैं 10 मिनट बाद फिर खाना गया और फिर मैं शादी वाले घरों के घर जाता हूँ शादी के बाद, क्योंकि वो खाना लेके जाते हैं। ये मुझे लगता है कि ये ना मंसूर की तरह है। मंसूर जब हम लोग वो बुफे लगता है ना तो मैं एक ही दफा में सब कुछ डाल के ले आती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं ऐसे नहीं खाते, गरीब थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, तो ये लेकिन मैं एक ही दफा खाती हूँ। टेक अ ब्रेक, वी विल कम बैक आफ्टर ब्रेक और हम बात करेंगे कि मेरे जैसे लोगों के लिए ये कैसे, मतलब क्यों आप प्लेट भरेंगे? मैं तो ऐसे ऐसे खाता हूँ, आराम से खाता हूँ, आपकी एपेटाइट होगी ना इतनी, मेरी नहीं है। टेक अ ब्रेक यार, टेक अ ब्रेक, हम वापस आते हैं, कहीं मत जा रहे। देखें एक अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। और आपको याद है इस ब्रेक से पहले हलीमा ने कहा था कि वो प्लेट भर लेती हैं, खुदगर्जी की और लालच की ये मिसाल कभी किसी ने कायम ना की होगी कि प्लेटें भरें आप इतना लालच करें। मेरा भी खत्म हुआ खुतबा नहीं। अच्छा, वो हुमायूं को खुतबा देने का बहुत शौक है। अगर किसी जगह इस तरह अप्लाई करें ना खुतबा देने के लिए तो बहुत स्कोप निकल आएगा आपका। प्लेट भरने का यार इस तरह रिवाज नहीं है मेरे घर में। मैं बताती हूँ, मेरी जो लोग मुझे जानते हैं ना इस सेट पे सबको पता है मेरी एपेटाइट ही बहुत जानता कौन है। मैं एक ही दफा प्लेट में थोड़ी थोड़ी चीजें रखती हूँ और मेरा उसी से पेट भर। अब आपने उसको मैं अगर आपके घर शाम की चाय पे आऊंगी फॉर सपोज 6 बजे इंशाल्लाह, 5 बजे 5:30 6 बजे अगर आप मुझे मेरी फैमिली मतलब मेरे जो माम बाबा है उनके साथ बुलाएंगे तो हम में से कोई घर जाके खाना नहीं खाएगा, क्योंकि हमारा उसी से एक सैंडविच, एक समोसा, एक कबाब से ही हम कहेंगे पेट भर के, अब खाने की जरूरत नहीं है।
हमारी सबकी फिर डाइट ये लालच है, दिल का और आंखों का लालच है जो आपने प्लेट इस तरह जी जी हार्ड जी, बनाई। ऐसे ऐसे ही ये करें। दिल की हुमायूं के साथ आपको खाना पड़ेगा एक दफा, तब आपको पता लगेगा कि आंखों का लालच होता है यार क्या वो मैं खाता जब हूँ बुरा हुमायूं के आगे प्लेट आती है तो हुमायूं आपसे बात करना पसंद नहीं करते। एग्रीड। ठीक है, हर तरफ वो चाहते हैं कि बस खाने की चीजें हो, बीच में वो बैठे और हर तरह से थोड़ा थोड़ा उठा के खा रहे हो। चीनी में चाय बहुत अच्छी है, असर में सही कहा था आपने। खुदा पूछे आप सबको, गेस्ट आपका इंतजार कर रहे हो। मैं इनको पहले बताना चाह रहा हूँ, खुदा पूछे इनको चाय का जो मेरे साथ ये करते। इतनी चीनी जो मैं सारी डाइट पूरे महीने करता हूँ, सारी मैं चीनी यहाँ पे पीता हूँ। लेडीज जेंटलमैन, आज आप उनसे मिलवाएंगे कि आप जितनी चाय चीनी पी लें, आप जितना चाय खाना खा लें, लेकिन वो आपको खूबसूरत दिखा सकती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों काम कर सकती है। वो लिबास भी आपको ऐसा बना कर देंगी कि आप खूबसूरत लगेंगे, वो आपका मेकअप भी ऐसा करेंगी कि आप खूबसूरत लगेंगे। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यूजुअली नॉर्मल मेकअप जो आप करते हैं वो तो कर लेते हैं लोग, सीख लेते हैं, पर कॉस्ट्यूम मेकअप इज़ वेरी डिफिकल्ट। बेटी गर्ल एक मूवी आई थी जो कि चाइनीज़ कोलैबोरेशन, चाइना गारमेंट के साथ कोलैबोरेशन थी और वो हुई थी। उसके भी वो हेड मेकअप आर्टिस्ट थी। तकरीबन 10 साल हो गए उनको मेकअप करते हुए और मैं 18 साल फैशन इंडस्ट्री में हो गए। मेरे ख्याल मिक्स तो नहीं किया मैंने, उल्टा कर दिया। 18 साल हो गए उनको मेकअप करते हुए और 10 साल हो गए उनको फैशन करते हुए। इतना काम किया, आपको लगेगा नहीं क्योंकि पठान है, आपको पता है पठान वैसे भी ब्लेस्ड होते हैं, वो बड़े लगते ही नहीं ज़िंदगी में जितने भी बड़े हो जाएं। माशाल्लाह फैशन डिज़ाइनर भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, व्हाट नॉट, एंड हुनर कदा में अपनी सर्विसेज जो है वो निभा रही हैं। हमारे साथ अस्मा खान मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो 18 साल बताएं, मुझे नहीं समझ 18 साल कैसे किया आपने? बचपन से बस कर लिया। टोटल होने चाहिए 18 साल टोटल होने चाहिए। तो ये कैसे हुआ? 18 साल कैसे, कब से शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या ख्याल है, ये क्या सीन है? कब शुरू किया? मैंने अपनी शादी के बाद मेकअप सीखा था। शादी के बाद मेकअप सीखा था? और तब 18 साल हो गए? हाँ, उसके बाद फिर मैंने जो काम अच्छा, स्टार्ट शादी किया। के बाद क्यों सीखा? जनरली तो आजकल लड़कियां कहती बस हैं जल्दी शादी हो गई थी और बस शौक था ये मेकअप का, और ड्रेसिंग वगैरह ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती होती थी। तो मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने सीखना है, तो उन्होंने कहा ओके जाओ। तो एक बेटी थी तब मेरी, जब मैं सीखती थी। आसान हुई, मुश्किल हाँ है। हाँ जाओ, जान छोड़ो सीखो। तो बस मैंने तब से अस्मा, अगर लड़कियां मेकअप सीख भी लेती हैं तो या तो वो पार्टी मेकअप की तरफ आ जाती हैं या ब्राइडल मेकअप की तरफ आ जाती हैं। कॉस्ट्यूम मेकअप की तरफ बहुत, मतलब मैं कहती हूँ 90% में से शायद 1% जाते हो, 2% जाते हो, क्योंकि पाकिस्तान में काम कम है और लोगों का उस तरफ रुझान भी नहीं है। अगर आप काम निकालने के लिए निकले भी ना, जैसे हम कोई टाइम पीरियड के हवाले से कोई मूवी बना रहे हो या कोई ऐसी स्पेशल ग्राफिक्स की मूवी बना रहे हो, तो मेकअप आर्टिस्ट ढूंढना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है जो इस तरह का कॉस्ट्यूम मेकअप कर सके। इसकी तरफ कैसे आई? बस शुरू से ही था कि एक क्रिएटिव मतलब एक आर्टिस्ट था अंदर, और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती होती थी कि यार लाइक हॉलीवुड मूवीज़ में ये जो गेटअप दिया हुआ है ये कैसे बनाएंगे, और वो जो स्कार्स वगैरह इस तरह की चीज़ें कैसे, ऐसे यस। तो बहुत सारी ये चीज़ें मैंने तो चाइनीज़ से सीखा था जब मैं मूवी में उनके साथ काम कर रही थी। तो उनसे काफी कुछ मेकअप आर्टिस्ट से आपने सीखा ये? हाँ जी, मतलब वो कर रहे होते थे तो मैं एक वो था ना पिक बहुत जल्दी कर लेती हूँ, तो उनसे काफ़ी। फिर एक मैंने थिएटर किया था तो सर जमाल ने मुझे काफ़ी गाइड किया था। तो वो मिक्सअप चीज़ें हो गई, कुछ खुद ही लगी रहती हूँ, और बस एक शौक है, आपको पता है जब आर्टिस्ट होता है तो वो फिर। अच्छा अस्मा, अगर वापस पीछे चले जाएं 70s और 60s की मूवी में, आप सब जानते जी सुल्तान राई साहब को, सब जानते हैं। सुल्तान राई साहब ने तकरीबन 600 मूवीज़ की हुई हैं, ठीक है। थिएटर आर्टिस्ट थे, बड़े कम लोगों को ये पता है कि वो थिएटर आर्टिस्ट थे। और सुहेल अहमद साहब भी थिएटर आर्टिस्ट हैं, जो कि अभी बड़ा खूबसूरत उनका एक ड्रामा चल रहा है, बड़े मजे की एक्टिंग कर रहे हैं। उनका जो ड्रामा आता है बहुत जबरदस्त, बड़ा अच्छा होता है, ये बात दुरुस्त है। तो हुआ ये कि जो मुझे अभी तक याद है कि मुझे बहुत शौक है पुराने इंटरव्यूज देखने का, मैडम का इंटरव्यू देखने का, तो बड़ा वो ख़राब से यूट्यूब पे पड़ा होता है। तो मैं देख रहा, सुल्तान राई साहब कहते हैं कि तब गेटअप मेकअप हुआ करते थे। तब गेटअप, जैसे सुल्तान राई को आपने गंडासा वाला बनाना, देयर इज़ अ प्रॉपर मेकअप। सायमा को आपने पुरानी हीर बनाना है, देयर इज़ अ प्रॉपर कॉस्ट्यूम मेकअप फॉर इट एज वेल। आपको अनारकली बनाना है, देयर इज़ अ कॉस्ट्यूम मेकअप। अब वो ख़त्म होता जा रहा है। वो हम बहुत ट्रायंगल, लव ट्रायंगल में खेलना शुरू हो गए। मूवी देखो लव ट्रायंगल, आप देखो जेठानी, मतलब कोई किससे स्टोरियाँ, एक टिपिकल तो एक जो मेकअप है ना, काम इतना कम है उस पे ये करना, तो ये ब्रेड एंड बटर तो नहीं हो सकती, या हो सकती है? हो सकती है,
क्यों नहीं हो सकती? काम हो रहा है अभी भी इस तरह के? जी जी, काफ़ी जगहों के ऊपर हो रहा है, मगर मोस्टली जो है ना जैसे ड्रामाज में या फिल्म में, तो वो एक टिपिकल मोस्टली लुक दे रहे होते हैं। मगर मेरे ख्याल में होना चाहिए ये चीज़, गेटअप की तरफ आना चाहिए। जैसे कोई भी आपने अगर ड्रेस वेयर किया हुआ है तो आपने उसके अकॉर्डिंगली मेकअप करना चाहिए। अच्छा, हम लोग अब जैसे आप पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जो आप बात कर रही हैं, तो ये अगर प्रोफेशनल मेकअप की बात की जाए और अगर साथ में हमारे भारत के मुल्क में देखा जाए, इंडिया में देखा जाए, वहाँ पे तो माशाल्लाह ऐसी मूवीज़ बन भी रही हैं, ऐसे कॉस्ट्यूम्स बन भी रहे हैं, ऐसा मेकअप भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हम उसको नहीं कैश कर पाए। हमने एक मूवी बनाते हैं, कोई ऐसी एनिमेटेड कोई चीज़ बनाते हैं, उसके बाद कोई ज़िंदगी में बंदा हिम्मत नहीं करता, हमें डर लगता है, क्योंकि हम मायरा में फंसे हुए हैं, हम हुमायूं शहीद में फंसे हुए हैं, हम पंजाब नहीं जाऊंगे फंसे हुए हैं, हम तो निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो वो तो निकलेगा ही नहीं कभी कभी। तो ये तो बड़ा एक लूप होल है। आपको नहीं लगता हॉलीवुड तो इससे बड़ा पैसा कमा रहा है? क्यों हलीमा? बिल्कुल, बहुत पैसा कमा रहा है। पाकिस्तान में ये है कि फिल्म की जो इंडस्ट्री है ना, वो बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है, क्योंकि एक पीरियड आया था पंजाबी मूवीज़ का, वो बिल्कुल ही एक ही तरह की मूवीज़ बनने लग गई। उसके बाद फिर वो ख़त्म हो गया। लाहौर की इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म है। मैं पिछले दिनों गई हुई थी, पिछले साल की बात है, मैं गई हुई थी स्टूडियो में जहाँ मूवीज़ बनती थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा, खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। सारे स्टूडियो खाली थे। कहते कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवीज़ बनती थी, एक ही तरह की मूवीज़ बन रही थी ना पंजाबी कल्चर पे। अब कराची में उन्होंने स्टार्ट किया, मगर अभी ग्रूम नहीं कर पाई हमारी इंडस्ट्री उस तरह से जिस तरह से जैसे होना चाहिए। अच्छा, जैसे इंडिया में काम हो रहा है। इंडिया की तो अगर हम मिसाल लें तो मेरे ख्याल से हमें अगर मूवीज़ में उन तक पहुंचना है तो कम से कम भी मैं समझती हूँ 50 साल लगेंगे। अनुष्का की एक मूवी थी जिस पे बहुत मीम्स बनी थी उनके एक गेटअप पे, बहुत ही ज़्यादा थके हुए उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं और वो बिल्कुल ऐसे काम वाली मासियों की तरह के उन्होंने कपड़े पहने हुए और साड़ी सी उन्होंने बांधी हुई है। वो लोग है ना, यू रिमेंबर दैट मीम नाउ? सुई धागा। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग जब भी कोई मूवी बनाते हैं उसमें चाहे लड़की एक नॉर्मल घराने की दिखाई जाए, लेकिन उसके बाल कर्ल होंगे, कपड़े एग्जैक्टली उसके कपड़े बहुत ज्यादा जबरदस्त होंगे, उसके बाल या हर वक्त स्ट्रेट होंगे या हर वक्त कर्ली होंगे। इवन हम किचन का भी सीन दिखाएंगे तो उसमें भी वो प्रॉपर तैयार होगी, सब कुछ होगा। ये वो वाला लेकिन उसके कर्ल नहीं खुले हुए होंगे, कर्ल नहीं खुले हुए, पूरी प्रॉपर मेकअप की जो लुक है, एक टिपिकल लुक है, वही होती है। और लेंसेज पहने हुए, उसने मस्कारा लगाया हुआ और चाय बना रही है। हाँ, चाय बना। मैंने कभी, अल्लाह करे ऐसी बीवी मुझे भी मिले जो कि चाय भी बना रही है, तो वो इतना तैयार है, वो इतना तैयार है कि इसके बाद अगर कहीं से शादी की दावत भी आ जाती है तो वो रेडी है जाने के लिए। वो रेडी है, वो कपड़े भी उसके बिल्कुल रेडी हैं, वो बस उसने पर्स भी नहीं उठाना, पर्स भी उसने लगाया हुआ है, वो चाय बना रही है पर्स लगा के, वो निकल सकती है उस टाइम, बिल्कुल गाड़ी बाहर खड़ी करे, आप शादी की दावत दे बैठ के। और नहीं, लेकिन होता ये नहीं है, जैसे मियां आके कहीं जाने का कहेगा ना, गिव मी 2 मिनट्स, दोबारा से तैयार होने चल जाएंगे। एक जमाना था कि हम पड़ोसी मुल्क के ड्रामा इस तरह के देखा करते थे तो बहुत चिढ़ होती थी। अब हम खुद ही वही काम कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही है, बस उनको देख देख के ये लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग घरों में काम कर रहे हैं, अगर उसी तरह जो रियल लाइफ में चल रहा होता, अगर ड्रामास में वो हो। अब देखिए आप, इंडियाज़ की कुछ मूवीज़ हैं जो बिल्कुल ही आपने देखा है जो इस पे बन रही हैं, नॉर्मल जो स्टोरीज हैं, नॉर्मल स्टोरी, बहुत खूबसूरत वो फिल्म्स लगती हैं। एक जो ग्लैमर है वो एक अलग चीज़ है। अच्छा अस्मा, एक और चीज़, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, किसी करेक्टर के लिए किसी एक्टर को पिक करना ये भी कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उन्होंने माधुरी को लेना है ना तो वो माधुरी को उसी करेक्टर में दिखाएंगे जो एक अमीर, खूबसूरत, एलिगेंट, ग्रेसफुल औरत है। अगर उन्होंने किसी ऐसे करेक्टर के लिए किसी को लेना है जो थोड़ा जिसको अलग से दिखाना है तो वो उसी करेक्टर को पिक करेंगे। हम चाहते हैं कि माहिरा खान हर करेक्टर कर ले, ड्रामे में जितने करेक्टर मौजूद हैं वो माहिरा खान कर ले। ऐसा क्यों है? हमें कोई और करेक्टर एक्टर नहीं मिलता या हमें अच्छे करेक्टर एक्टर्स नहीं मिलते, इसकी क्या वजह है? आई डोंट नो, मुझे तो नहीं इसके बारे में, क्योंकि वो शायद मेरे ख्याल में इन है, इसलिए उनको ज़्यादा लिया जाता है। मगर हमारे यहाँ पे एक है, शोबिस के लोगों को इतना पसंद नहीं, एक्टिंग की फील्ड को इतना पसंद नहीं किया जाता, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं आते इस फील्ड में। और मेरे ख्याल में आना चाहिए इस फील्ड में, बहुत सारे लोगों को आना चाहिए।
हमारी इंडस्ट्री जितनी बड़ी होगी, एक्टर्स जितने ज़्यादा होंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा हम काम कर सकेंगे। अच्छा अस्मा, अब बात करते हैं थोड़ी सी मूवीज़, क्योंकि अगर आज हम यहाँ प्रमोट करेंगे जितने भी देखने वाले हैं, मुझे नहीं समझ आती। मुझे निदा की बड़ी प्यारी एक बात लगी, हलीमा निदा कहती हैं, जब एक इंटरव्यू दे रही थी, कहती हैं कि आप, मुझे लोग कहते हैं कि जी मैं उसको बुला लेती हूँ, मैं उसको बुला लेती हूँ, कहती है क्योंकि आप उसे व्यूज देते हैं, आप उसे देखना चाहते हैं, भाई आपने दिया, आप क्यों देखते हैं ऐसा कंटेंट। कहती है मैं किसी को बुलाती हूँ, आप लोग देखते ही नहीं है, मैं किसी एजुकेशनिस्ट को बुलाती हूँ, आप लोग नहीं देखते, मजबूर हो जाते हैं। मैं उनको गलत नहीं समझती, तो टीआरपी के लिए। अच्छा, आप अगर आप डेडिकेशन की बात करें, आप हिम्मत की बात करें, वो लोग भी काम कर रहे हैं, आप मैं नाम तो नहीं लूंगा, आपको समझ आ जाएगी। उनकी 2 मूवीज ऐसी आई, एक में उन्होंने वेट बढ़ाना था, उन्होंने वेट बढ़ाया, उन्होंने 3 महीने एक लैंग्वेज सीखी अपनी एक मूवी के लिए, उन्होंने एक मूवी के लिए पूरा अपना प्रॉपर गेटअप किया, भोजपुरी सीखी थी उन्होंने 3 महीने के लिए। आप पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, एक मूवी में आप पूरे अंकल लग रहे हैं, द वेरी नेक्स्ट मूवी आप एक ऐसी मूवी कर रहे हैं जो कि बाइक्स पे, हैवी बाइक्स पे है, सो यू चेंज योर गेटअप। लेकिन यहाँ पे आप मुझे कोई नाम ले कहीं पर ऐसा आपको कैरेक्टर मॉडलिंग नजर आई हो, कहीं पे भी नहीं नजर है, तो ये नहीं होती। तो आप जिस इंस्टीट्यूट पे भी काम कर रही हैं, वो काम ही ये कर रहा है, वो आर्टिस्ट बनाता है, तो इस पे गौर नहीं हो रहा कि आओ लेट्स मेक समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह बनाए। लोग थक गए हैं भाई मोहब्बतें देख-देख के। जमाल ने इसके ऊपर काफी काम किया हुआ है, वो तो बहुत ज्यादा काम करते हैं इसके ऊपर। वो देखिए, जमाल शाह की बात करें, जी जमाल शाह, उनके साथ मैं काम करती हूँ ना, तो वो इसके ऊपर, हाँ जी, रिवेंज एक मूवी थी, उस पर उन्होंने काम किया था, प्रॉपर गेटअप में था, उसमें उन्होंने विग्स लगाई, और जिस तरह पठान और तालिबान के ऊपर वो मूवी बनी थी, और उसी तरह बना था, उसमें कोई मेकअप की मतलब वो जो दुकान बनाई हुई होती है एक, वो चीज़ नहीं थी। आपने वार मूवी देखी है? हाँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पाकिस्तान में, अब मैं सॉरी मैं बड़ी तनकीद कर रहा हूँ, खुलेआम कर रहा हूँ, सब सुने बाकायदा सुने। उस मूवी में माशाल्लाह वो मार्गला हिल्स पे बनी है, वॉर हो रही है मार्गला हिल्स पे, वो पहाड़ी की एक तरफ से दौड़ते हुए आते हैं, पहाड़ी की दूसरी तरफ चले जाते, दूसरे लोग आ जाते हैं। वो एक ही टोटा होने के मिला हुआ था मार्गला हिल्स का, और पूरा खानदान उसी मूवी में था, जो उस मूवी के सारे डायरेक्टर हैं। जो लोग आपको इस्लामाबाद में नजर आते हैं, साइकिल पे जा रहा है, उधर जा रहा है, वो सब उसी मूवी के अंदर मौजूद थे। आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस और कन्वर्सेशन। आप यकीन माने, वो ये दरख्त के सामने वो बंदा खड़ा है, वो यूं कर रहा है, कहता है मुझे लगता है यहाँ पर कोई है, और ये मूवी सिनेमा पे लगी है। मैंने कहा ये क्यों मजाक उड़ा रहे हैं अपना। हम लोग मेहनत पे बिलीव नहीं करते, हम कहते बस मुक्के का जाए और ये लिखा, और लिटरली वो सामने दरख्त के खड़ा हुआ है और अब हंस रहे। मैंने कहा ये क्या अन्ना है, ये अन्नों की मूवी है, क्या मसला क्या चल रहा है, इसको क्यों नहीं नजर आ रहा ये बंदा। इट्स जस्ट लाइक दैट। हमें अपने बहुत चीज़ों को बेहतर करने की जरूरत है। आप कॉन्वर्सेशन को चेंज करते हैं। मुझे बताएं, आप कपड़े भी बनाती हैं और बड़े बेहतरीन कपड़े बनाती हैं, आप मुझे बताएं आजकल किस तरह के कपड़े चल रहे हैं, क्योंकि जो आपने लिबास पहना बड़ा मुख्तलिफ सा लिबास पहना है। अगर मैं इसको कहूँ ये थोड़ा सा पंजाबी टच भी दे रहा है, ये सिंधी टच भी दे रहा है, तो आपने बड़ा इसको फ्यूजन करके बनाया है। तो मुझे बताएं आजकल क्या चल रहा है, क्या मज़ेदार से कपड़े जो ख़वातीन पहन सकती हैं? आजकल ज़्यादातर शलवार यूज़ कर रहे हैं, शर्ट्स के साथ भी, और अगर फ्रॉक्स हैं, पहले था कि लॉन्ग फ्रॉक्स और लॉन्ग शर्ट्स, हाँ जी, ट्राउज़र, सिगरेट पैंट्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें सारी थी। आजकल ज़रा ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है। नोशी तो सेहत के लिए मौजूद है। पैंट्स है, सिगरेट वो उसका नाम है। ओह, स्लीक होती हैं। यस, और आजकल शलवार भी तो है ना हुमायूं, थोड़े पता भी तो नहीं है ना चीज़ों का। लड़की कोई हो जिंदगी में तो फिर इस तरह की चीज़ें पता लग जाती है। यही तो मसला है। असला कोई लड़की नहीं जिंदगी में सिवाय मेरी अम्मी के, सिर्फ ताने देती है मुझे। नहीं, ये तो मानने वाली बात नहीं आजकल के ज़माने में। आजकल आप मान लें, इस ज़माने में कुछ बदनसीब होते हैं मेरी तरह। मैं बताती हूँ इसकी रीज़न, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना देख के आपको टीवी के उस पास से सोचते नहीं इसकी तो कोई होगी। ये चीज मार रही है, ये चीज मार रही है मुझे। मेरा यही मसला है। अब जैसे आप लिटरली अगर जमील भाई को आप देखें, आपको लगेगा शरीफ आदमी है, पर अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह तौबा करे, मतलब इतना तेज आदमी है माशाल्लाह माशाल्लाह। माजिद भाई को आप देखें, आपको लगेगा माशाल्लाह बड़े प्यारे, पर कभी यकीन, फराद भाई को देखें कभी भी नहीं मानिएगा नहीं। ये मासूम ये आप मेरे सामने आ गए फखर भाई, आप लोग इनको ला देख के समझें, ये मासूम नहीं लोग हैं, मासूम ये है। मैं बोलता हूँ मुझे मासूम नहीं समझते, मासूम मैं हूँ, ये सब तेज तराज लोग हैं।
आप डेविड को देखिए, आपको लगेगा आप 50 रुपए निकाल के दे दें। किसी दिन इस पे भी प्रोग्राम करेंगे कि मासूम की जिंदगी में बाहर कैसे आए, ताकि उसे पता लगे कि सिगरेट असल मासूम मैं हूं हलीमा। लेकिन अब हम थोड़ा आ जाए कपड़ों की तरफ, कपड़ों के बारे में पूछ लें। अगर मेरी प्यारी सी दोस्त बन जाए, कैसा लिबास उसको तोहफे में देना चाहिए मुझे? क्या चल रहा है, क्या जिंदगी में क्या दूं उसको? बेहतरीन कलर भी बताएं कि आजकल ये वाला कलर चल रहा है, ये वाला कलर दूं और ये वाला लिबास दूं, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी आसान हो जाएगी? हाँ। नहीं आसान नहीं होगी, बाद में बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। फिर डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ। बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। वैसे कौन सा कलर चल रहा है आजकल? क्या कलर लड़कियों को पसंद आते हैं आजकल? जरा वेदर चेंज हुआ है तो अब थोड़े से ब्राइट कलर्स जैसे रेड, पिंक, इस तरह की ग्रीन, इस तरह के कलर ज्यादा इन हुए हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने बताना है कि कपड़े हर इंसान की बॉडी शेप के हिसाब से भी डिफरेंट होते हैं। हो सकता है जो मुझ पे अच्छा लगे वो आप पे ना अच्छा लगे, जो आप पे अच्छा लगे वो मुझ पे ना अच्छा लगे। इंसान को अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े कैसे सिलवाने चाहिए? क्योंकि कुछ लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में वाकई ऐसे देखे हैं, उन्हें पता होता है कि उनका कद छोटा है और उनके स्पाउस जो हैं वो बहुत लंबे हैं, वो इतनी लंबी कमीजें पहनती हैं, लिटरली इतनी और वो एक ही चाहे दुनिया जहां इतनी हाइट बहुत शॉर्ट लग रही होती है, उसकी वजह से उनकी हाइट थोड़ी बेहतर लगने लग जाती है अपने मियाँ के साथ खड़े होके, क्योंकि वो अगर छोटी कमीज पहने तो इंसान ज्यादा छोटा लगता है, और अगर लंबी चीज पहने या एक जैसे कलर की पहने नहीं। अच्छा, नहीं आप मुत्तफिक नहीं? नहीं। आप बताएं, आपके लिए क्या चाहिए? शॉर्ट हाइटेड लोग, जो शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा लॉन्ग जब शर्ट्स पहनते हैं तो वो उनकी हाइट कम लग रही होती है। अच्छा, जब आप शॉर्ट पहनते हो ना तो वो आपकी टांगें शो हो रही होती हैं, उसकी वजह से आपकी हाइट लंबी लग रही होती है। ठीक है, तो शॉर्ट लोगों को आप कह रही हैं कि शॉर्ट शर्ट और पजामा पहनना चाहिए। सेम कलर डिफरेंट कलर, थोड़ा बताएं कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। अगर बल्कि हैं तो प्रिंट्स बड़े नहीं पहनने चाहिए उनको। ओके, छोटे प्रिंट्स जो होते हैं ना, पैटर्न जो छोटा होता है वो पहनने चाहिए। यस। अच्छा। और डार्कर टोन की तरफ जाना चाहिए उनको। जो बल्कि लोग होते हैं, जो स्लिम होते हैं, उनको तो लाइट हर तरह के कलर पहन सकते हैं। अस्मा, आप सिखाते भी हो, आप बहुत जगहों पे मेकअप भी सिखा रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग भी सिखा रहे हैं। अस्मा, मेरा ये कंफ्यूजन दूर करें, मुझे लगता है कि ट्रेंड कुछ नहीं होता, फैशन कुछ नहीं होता। What you like, आपको क्या पसंद है, आपने क्या रंग पहनना है, आपका क्या दिल करता है आप वो करें। और मैं बताऊंगा हमारे पड़ोसी मुल्क में भी, मैं नाम ले लगा था, पड़ोसी मुल्क में एक हीरो है जो कि वही पहनते हैं जो उनको अच्छा लगता है, दिल करता है। मैं इसी पे बिलीव करता हूँ कि अगर मुझे पर्पल कलर अच्छा लगता है तो मैं पर्पल कलर को पुल ऑफ भी कर लूंगा। मैंने हर रंग पहना हुआ है, आप नेम करें रंग, मैंने पहना हुआ है, मैं पुल ऑफ कर लेता हूँ। मानती है इस बात को कि आपको जो दिल करे वो पहने, वो आप चला लेते हैं? पहनना चाहिए। मेन चीज होती है कैरी करना, आप उसको कैरी कैसे कर रहे हो। और बाकी तो आप कुछ भी पहन सकते हो जो आपको पसंद हो। ये ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ ट्रेंड में है तो आपने वही वेयर करनी है, नहीं। आप करती अगर आप हाँ, मैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करी होती हूँ कपड़ों लेकिन में। कुछ लोग होते हैं जिनकी पर्सनालिटी कंफ्यूजन का शिकार होती है, वो अपने लिए कभी नहीं इंतखाब नहीं करते और कर सकते भी नहीं है। वो मैं आपको एक बात बताऊं, ज़्यादा से प्रिंट्स और इस तरह की चीज़ें देख के। हाँ, हमारे यहाँ पे ना एक चीज़ है कि लाइक एज के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि जी इस एज की लड़की है तो ये जीन्स टॉप पहन सकती है, और बाकी जो मेच्योर हैं वो इस तरह के कपड़े। अगर कोई मेच्योर हैं लेडीज़ तो उनका भी अगर दिल कर रहा है तो हमारी सोसाइटी जो उनसी है ना, वो महफिल में बैठ के बड़ी अजीब सी बात कर रही होती है। तो अगर वो कैरी कर सकता है तो वो क्यों नहीं वेयर कर सकता। अब मैं कैरी कर लेती हूँ, मैं वेयर करती हूँ हर तरह के कपड़े, मगर महफिल में बैठ के ज़रूर बोला जाता है कि ये एज के हिसाब, हाँ एक ही पाया हुआ है। खुदा दा वास्ते कुछ तरह का साड़ी अखियां पे उम्र देखो और कम देखो। इस तरह की बात है। मैं आपसे यही सवाल पूछने लगा था, आपने मुझे 2-3 लोगों का बताना है एज डिफरेंस में। हमारी इंडस्ट्री में कौन से ऐसे लोग आपको लगते हैं जो कि आपको लगता है बेहतरीन लिबास पहनते, और कौन से ऐसे लगते हैं कि यार खुदा का वास्ता इनको ड्रेस डिज़ाइनर की कोई ज़रूरत है चेंज करने की? आप भी बता सकती हैं, बल्कि मैं दोनों से पूछता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि कौन से ऐसे एक्ट्रेसेस हैं या कोई और दोनों ब्रैकेट में बताना है, एक यंग एक्ट्रेस में और एक बड़ी जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें, ठीक है, और दूसरा जो जिनको ड्रेस डिज़ाइनर की ज़रूरत है, दोनों आपने बताना कौन सी बेहतरीन है और किसको ड्रेस डिज़ाइनर की ज़रूरत है। आप सबा कमर अच्छे कपड़े पहनती है, बहुत अच्छे, बेहतरीन सा उनका जो मेकओवर है, सिर्फ वो अगर बोले ना तो चुप रहे तो वो अच्छा कपड़े पहनती है। आपको नहीं पसंद क्या?
नहीं वो इंटरव्यूज में बहुत बुरी है, मैंने उनको इंटरव्यू सुने, वो बहुत ब्रेनलेस लगती है मुझे। अच्छा, नहीं उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। आज के बाद मेरी और हुमायूं की राय तुम्हें लगता है वो ब्रेनलेस नहीं लगती आपको? वो एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, शी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस पाकिस्तान हैज। मेरी मामा एक बहुत कॉमन चीज कहती हैं कि जो इंसान आपको बहुत पसंद हो उसके बहुत करीब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको उसमें बुराइयां नजर आने लगती हैं। तो मुझे जो लोग बहुत ज्यादा पसंद होते हैं उनके मैं बहुत करीब जाने के इतना इंटरव्यूज और ये देखने अच्छा, मैं कीनली ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, तो मैंने वो देखा। अच्छा, आप कह रही सबा बहुत अच्छे करती हैं, कोई और आपको लगता है जो अच्छे पहनती हूँ कपड़े सबा के अलावा? सबा के अलावा नाजिश जहांगीर। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड भी है, मेरे साथ हम लोगों ने पढ़ा भी इकट्ठा है। अच्छा, स्टडी भी। आप अभी भी ताल्लुक में हैं उनसे? जी जी, मुलाकात हो सकती है उनसे? जी जी होती है उनसे हो जी सकती है। जी, ठीक है, अपनी नहीं आपकी, ठीक है। कौन से ऐसे जिन पे काटा है कि खुदा के लिए ड्रेस डिजाइनर की जरूरत है? पता नहीं, ये तो मुझे नहीं, मैं नहीं बोल सकती ये। क्यों नहीं बोल सकती? आपकी जुबान लड़खड़ा रही है, आप घबरा रही हैं। नहीं, घबरा नहीं रही, मगर अच्छा नहीं लगता। फिर भी हर बंदे की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, अपनी एक चॉइस होती है, उसके हिसाब से। इनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इनको जरा बेहतर कर देना। नहीं, ये आप ही बताएं, ये मैं नहीं बता रही। बड़ी तेज है, ऐसी बातें आप बताएंगे। किसी के साथ काम करना पड़ जाए। हाँ, काम तो करना है, मगर अच्छा नहीं लगता। ब्रेक नहीं, आप पहले बताएं। मैं आपके बाद बताऊंगी, पहले आप बताएंगे फिर मैं बताऊंगी। मैं तो बताऊंगा ही नहीं, मेरा तो सवाल था। तो मैं क्या करूं इसमें? सवाल गेस्ट से किया जाता है, मैं होस्ट हूं। हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, आप लोगों ने कहीं सारा हमारे साथ रहना है। यार ये फूल हटाए मेरे आगे से, नजर नहीं आई मुझे। जी वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं कि हुमायूं ने अपनी नशिस्त जो है वो थोड़ी सी चेंज कर ली है। क्या वजह है इसकी हुमायूं? खैरियत? अच्छा, मैंने इसलिए किया यार, मुझे आप बताएं, आप लोग शादियों में जाके क्या करते रहे? आज जो हलीमा ने कहा है, ये मेरे ख्याल में इसका क्लिप कटना चाहिए। जो बच्चों के साथ आज इसने कहा कि ये करती है, अल्लाह माफ करे, कभी ऐसी आप इसको शादी पे नहीं बुलाना। कहती है मैं मार के जाती हूँ और फिर मैं कहती हूँ ओहो सॉरी। मतलब ये पूरा एक ड्रामा रचाया गया। क्या ये ठीक है? ये स्क्रिप्टेड था, ये मैंने ऐसे क्या ये ठीक है बेटे? क्या ये मैंने टीआरपी के लिए मुझसे कहलवाया गया है, ऐसा कुछ। आप कॉल करें और मुझे बताएं, ये जो हलीमा करती है शादी में, कभी आपने ऐसी हरकत की है? मैंने कभी ऐसे नहीं किया। आप लोग शादी में कितना खाना खाते हैं? आपने आज देखा हुमायूं ने को अगर आप शादी पे बुलाएं ना, एक सेकंड, बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि शादी पे जब आप बुलाते हैं ना तो हॉल वाले आपसे पूछते हैं आपकी तो शादी हुई नहीं तो आपको ये नहीं हुआ होगा। क्या कर रहे हैं यार आप बोले तो सही। अच्छा माफ करें, डर लग रहा है मौत के फरिश्ते की तरह आप साथ में आके खड़े हो गए। ये वो लड़की है, देखिए वो चेहरा जो शादियों बच्चों को मारती है। शादी पे जब हॉल बुक कराने जाते हैं ना तो वहाँ की जो मैनेजमेंट होती है वो आपसे पूछती है कि बारात कहाँ से आ रही है। अगर बारात आती है किसी ऐसे शहर से जो खाने पीने से मशहूर शहर है, आपको समझ आ गए होंगे पाकिस्तान के बड़े बड़े, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जी फिर पर हेड जो है ना वो ज्यादा होगा। ये बात कहाँ लेके जाना चाह रही है? मैं बता रही हूँ। तो अगर आपने हुमायूं को अपनी शादी में बुलाना हो ना तो आपने पर हेड उसके हिसाब से देना है। आप ये बात की डाइवर्स ना करें। का खाना ये वो लड़की है ख़वातीनो हज़रात जो बच्चों को मारती है। ये वो लड़की है जो कि खाना इतने पहाड़ बना के करती है। मैंने तो ये बात कह दी है कि स्क्रिप्टेड था, मैंने टीआरपी के लिए। आप लोग कॉल करें मुझे बताएं। अच्छा वैसे एक बात बताऊं अस्मा, कभी आपने ये काम किया कि शादी में डांस हो रहा है, आजकल नाच गाना होता है, भंगड़े डल रहे हैं, आपने नाचते नाचते से चपेट मार के आप उधर बढ़ गई हो? कभी किया आपने? ये मैंने किया कि लोग डांस कर रहे हैं और मेरे जोर के पीछे से सर पे उसके मारी और मैं डांस करना शुरू किया और वो देख रही कौन है हुमायूं? You've never done that? No. It's so much fun. यार ये करके देखना कभी, बहुत मजा आता है। मेरा कद इतना लंबा नहीं है ना, मैं नीचे से यूं मारूंगी तो पता लग जाएगा। तुम्हारे बहुत वैशी लोग हैं दो और हम लोगों को सिर्फ शादियों में मारने जाते हैं। ऐसी मतलब कोई वजह नहीं थी ऐसी? नहीं ऐसे रैंडम मजा आता है, दोस्त होते हैं ना यार। देखो फिर मेरी तो चलो फिर भी वजह थी ना, बच्चे तंग कर रहे थे तो मैंने कर दिया। ये देखो लोग गलत बात है, अपने दोस्त है शुगल है, नाच रहे, नाचते नाचते मेरे चपेट लगा दिया, नाचना शुरू हो गया। मजा नहीं आता? नहीं आता। चले, आपने कभी आप शादी में क्या करती हैं वैसे? यूजुअली लोग कपड़े चेकआउट करती हैं, किसने क्या पहना हुआ है, कितना पहना हुआ है, कितना जेवर डाला है इन्होंने? नहीं
ना मैं नहीं करें, check करती है करती। थोड़ा सा। नहीं इतना नहीं करती, अच्छा कपड़े तो कह रही करती है, इतना नहीं होंगी, करती। इतना नहीं Fashion करती, designer थोड़ा सा होके- करती हूँ, थोड़ा सा। फैशन डिजाइनर होके बंदा कपड़े भी चेक ना करे कि किसने क्या हाँ। पहना हुआ है, ये कैसे हो सकता है? अभी आप शादी पे गई नहीं हैं। बस इतना गौर नहीं करती, जैसे मेरी एक है रिलेटिव, वो तो बहुत ही गौर करती है उतना नहीं कर रही क्या होती करती है, बस। क्या बातें करती है वो क्या बातें करती है, वो सर से लेके पाँव तक देखती है, अच्छा इसने क्या पहनना है, इसने नेल पेंट कौन सा है, इसकी रिंग गोल्ड की है, आर्टिफिशियल है, वो हर चीज, और फिर गॉसिप्स करती हैं। मुझे क्यों लग रहा है ये आप है, वो नहीं, नहीं, औरत आप है, नहीं, ये आपने मैं अपने आप को बिल्कुल किसी नहीं और में हूँ। ढाला है। नहीं नहीं। अच्छा वैसे अभी मैं एक शादी बिल्कुल पे भी एंटर नहीं। हुई है, अस्मा खान एंटर हुई है, समझे शादी चल रही है, हाँ। माहौल चल गया है, दुल्हन सामने बैठी है, दुल्हा रुखसाना पहले आ गई है, दुल्हन से पहले रुखसाना जी, से अस्सलाम बात वालेकुम। कर लेते हैं। अस्सलाम Good वालेकुम। morning. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो नाराज क्यों हैं आप? इस तरह ठीक हूँ, आपने ऐसे क्या जैसे हमने कुछ किया आपके साथ, कुछ गुनाह कर दिए, गलती होगी तो माफ कर दे। जी समझ नहीं आ रही आपकी। आप नाराज ऐसे कि कुछ हमने कर दिए, कोई गलती कर दी है, माफी दे दें अगर गलती होगी हमसे तो। गलती बहुत बड़ी है, माफी मिल नहीं की जा सकी, सकती। उन्होंने कहा टड़ू। हो सकता है आपने उन्हीं को थप्पड़ मारा हो जिनको आप कह रहे हैं कि थप्पड़ नहीं मार के वो नहीं बढ़िया था। अल्लाह माफ कर, लड़कियों के साथ कभी मैंने नहीं किया अच्छा ये किसको बात। थप्पड़ मारा है हुमायूं आप? यार दोस्तों को, बॉयज अपने बॉयज दोस्त भंगड़ा डाल रहे होते हैं तो एक लगा दी मैंने। अच्छा अस्मा खान एंटर हुई है, सामने दुल्हन बैठी है, दूल्हा बैठा है, फैशन की दुनिया की क्वीन अस्मा खान एंटर हुई है, जिन्हें मेकअप का भी पता है, कपड़ों का भी पता है, एंटर हुई है, क्या करेंगी, क्या देखेंगी, किस तरह करेंगी? क्या दुल्हन को पहले देखेंगी क्या पहना है, कौन सा रंग पहनना क्या चाहिए? पहना है और कैसा मेकअप किया हुआ है। अब आप पे कैमरा है, बस। आपने सारा बताना है, आप क्या कर रही हैं, अभी शादी बस हो रही मैं है। उसको देखा, हाल देखूंगी बताना। और उसके ड्रेस को दुल्हन बैठी हुई है। देखूंगी। हाँ दुल्हन बैठी हुई है, दुल्हन को मैं आजकल देख दुल्हनें रही हूँ। ऐसे नहीं बैठती, हाँ ऐसे नहीं हुमायूं। बैठती। ऐसे नहीं बैठती है? नहीं नहीं अब ऐसे आजकल बैठती है। हाँ ऐसे ही बैठती हैं। अच्छा समझे मैं हलीमा कैसी दुल्हन दुल्हन- नहीं है, हलीमा नहीं है, एक अच्छी एक मासूम सी लड़की है, हलीमा दुल्हन छोड़ दे। मैं तो एक- दुल्हन बन के भी ऐसी ही हंस रही थी। हाँ तो आप ऐसी दुल्हन है, अब देख रही है, उसने लाल पटाख रंग पहना है, क्या पहनना चाहिए लाल पटाख रंग बारात पे? हाँ पहनते हैं, उसकी ट्रेंड है मर्जी, हमारा। हाँ इंसान की जो मर्जी होती है। अभी तो यहाँ नहीं बैठे फर्स्ट डे सीट के पे ऊपर बैठे आप वैसे भाषण रेड दे रहे कलर थे। अच्छा लगता है। फर्स्ट डे पे आप कहती है रेड कलर अच्छा था, Red वलीमे colour पे दिन अच्छा कौन सा लगता है। कलर होना चाहिए? वलीमे पे आप कुछ भी पहन सकते हो, मतलब लाइट कलर्स पे पहन सकते हो, डार्कर टोन्स नहीं। आप वलीमे लॉन के का ऊपर सूट भी पहना है, वलीमे पे नहीं पहन सकते? लॉन का नहीं, मगर जो कलर्स की बात कर रहे हैं ना, क्या 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 होना चाहिए? जैसे ग्रे हो गया, लाइट पीच कलर हो गया, Green हो पिंक गया, हो गया, यस ब्लैक कलर पहन सकती है? नहीं यार, पाकिस्तान black में नहीं लहंगा क्यों कोई पहनते। पहनता? मुझे नहीं मुझे समझ- तो बहुत अच्छा लगता है हाँ। ब्लैक लहंगा। मुझे नहीं पता कभी लोग पहनते क्यों हैं मना वैसे? करते हैं ये नहीं पहनने मैंने से। नहीं आज तक देखा किसी होना को नहीं चाहिए ब्लैक। अगर कोई नहीं। चाहे तो पहन ले, क्या है ब्लैक में? नहीं नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? इंसान, हर इंसान की पर्सनालिटी होती है। पर कोई उसको black रीजनिंग पसंद होगी क्यों नहीं अच्छा लगता आपको लगता है? ब्लैक मेरे ख्याल में ब्राइड को इतना नहीं अच्छा क्योंकि लगेगा, क्योंकि शौक की एक- निशानी होती है हाँ, काला रंग, ये हाँ, बात एक कहा जाता है। इसलिए। हाँ ये बस एशिया में ही है ये सारे मसले मसाइल। ब्लैक जो है आप- यूं तो वाइट का भी कहते हैं, वेस्ट में भी ब्लैक नहीं पहन सकते, शादी पे नहीं पहनते, वो वाइट व्हाइट पहनते हैं वो। तो यहाँ पे तो वाइट भी They नहीं never- पहनने देते। वो तो यहाँ नहीं पहन देते, यहाँ तो जुल्म है ना, यहाँ तो जुल्म हो रहा है सबके साथ। यहाँ तो नहीं वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर आप वलीमे पे पहन सकते हो। ये भी अब लोग लड़कियों ने एहतजाज पहनना। कर करके इन कराया है, वरना पहले बहुत बुरा समझा जाता था वाइट कलर भी। अच्छा कौन सा रंग आज 2023 में आप कहती हैं कि खुदारा ये रंग नहीं पहने? कौन सा रंग है ऐसा? आप कॉल करें, आप भी बता सकते हैं रंग के बारे में, कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए? ये सब रंग अपने। ऑरेंज कलर मेरे ख्याल में वो नहीं मुझे अच्छा लगता। हलीमा का फेवरेट कलर है ऑरेंज। मेरा अच्छा। फेवरेट कलर ऑरेंज है, बिल्कुल। हाँ हलीमा को ऑरेंज कलर बहुत अब पसंद मुझ है। पे सूट भी बहुत करता है, अल्लाह का शुक्र है मुझे और बहुत। पता है कौन कहता है सूट करता है? हलीमा खुद खुद कहती हूँ। हमेशा खुद कहती है कि मुझे वो सूट नहीं मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे जिन्होंने अपना मेरा जो नाम मेरे है गाँव से वो कॉल अपने आई है, खामोश एक सेकेंड में बात मुकम्मल कर लूं, खबरदार शाइना मेरी बात काटती हो तो किसी ने मैनर्स नहीं सिखाया आपको। ये क्लिप वायरल कर दें कि मैं हुमायूं को डांट रही हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने अपने फ़ोन में मेरा नंबर भी जो है हलीमा जुल्फ़िकार ऑरेंज के नाम से सेव किया। अच्छा हाँ बिकॉज मैं बहुत orange इंपॉर्टेंट रखती बात थी, अगर ये आपको जी ना पता बहुत चलती इंपॉर्टेंट है। तो। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कॉलर मौजूद है मरीज है। अस्सलाम वालेकुम। राजा जी की हाल चाल है?
वालेकुम सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, यकीन कर हम सुन रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी गप्पें शप्पें हो रही है। बहुत क्या बात शुक्रिया है यार, बहुत शुक्रिया कसम से, मरी का बात मौसम कसम। कैसा है? राजा जी ग्रां च कॉल की केड़ी जाई च कॉल करने हो? मरी का मौसम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप, आए बहुत अच्छा मौसम है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਈ ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੜੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਕਿਨੋ ਖੁਦਾ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਈ ਚ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋ? ਕਾਲ ਅਸਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਿਊ ਮਰੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਉਹ ਮੜੇ New ਮੜੇ Delhi पुत्रा ਮੜੇ का ਅੱਬੂ ਨਾ ਨਾਨਕਾ ਉੱਥੇ। माजिद भाई भी वहीं से हैं। माजिद भाई अच्छा, वहीं से आप हम क्या बात है? सारी जुबान तकरीबन मिलनी जुलनी एक ही है। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ, ਮਾਜਿਦ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਐਸਾ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਉਸ ਪਤਰੇਟਾ ਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤੇ ਪਕੜੀ ਕਿਨੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ। जी, ठीक है ठीक है ठीक है, लोड़ना बसी लोड़ना ही पुगने उसे लोड़ना बसी होना ਚਲੋ ਲੋੜਨਾ ਪੈਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ जी, जी ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਤਰ ਕਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਜੀ ਪਾਤਰ ਕਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਪਾਤੇ ਕਿਸੇ ਆਨੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਉਹ ਉਨੀ ਜਿਸ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਨਾ आटा गुन्नी ना ए ग्राई अच्छा से कॉल है। परात को अब हाँ, मुझे परात समझ को आई, कहते हैं। परात को ओके, समाज सदके माँ वारी ते माँ थी माँ। परात बोलते अच्छा परात, हम परात बोलते हैं इसलिए मुझे पातर नहीं वो समझ ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। कितनी खुशी से अच्छा कॉल। लोग शुरू से सुन रहे होते हैं ना, हाँ। उस वक्त से सोच रहे होते हैं कि कॉल करके हम खाएंगे। बहुत शुक्रिया जी आप बहुत अगर शुक्रिया। अगर नाश्ता कर रहे हैं और आप कॉल कर रहे हैं तो आप कॉल करें और हमें बताएं कि अस्मा से आपने कोई सवाल पूछना हो। अस्मा बहुत उदास हैं आज, क्या हुआ? नहीं अस्मा? कहाँ उदास हूँ, क्या हुआ बिल्कुल भी जिंदगी नहीं में? उदास, ऐसा क्या मसला हो आन पड़ा है? कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे बताएं, इतनी आप अच्छी- सिखाती भी हैं हुनर का दाम है, जो घर बैठी खवातीन है उन्होंने अगर मेकअप सीखना है, फैशन डिजाइनिंग सीखनी है, वो नहीं आ सकती किसी इंस्टीट्यूट, तो क्या कोई तरीका आप एज अ टीचर बता सकती हैं कि वो घर बैठे सीखे और इसको एज अ बिजनेस भी प्रमोट कर सके? मेकअप तो आप घर में बैठ के नहीं सीख सकते, फैशन क्यों असमा, क्या रीजन है? आप YouTube वगैरह इन चीजों से नहीं सीख सकते ऑनलाइन जो आजकल आ गए हैं उन्होंने पैसे platform? कमाने, वो कह रही है मैंने नहीं सीखो, आप घर मेरे साथ नहीं। मेकअप जो सा है ना, देखिए अगर आपने सिर्फ अपना मेकअप करना है ना तो आपको कुछ ऐसा मतलब आप ट्यूटोरियल वगैरह देख लें तो आप थोड़ा बहुत लर्न कर सकते हैं। जब आपने किसी दूसरे का मेकअप करना होता है ना, फिर यूट्यूब में ज़्यादातर मोस्टली जो कर रहे होते हैं वो बड़ी बेसिस के साथ, आपने देखा होगा काफ़ी मेकअप के जो ट्यूटोरियल आ रहे होते हैं कि वो फेस के ऊपर 10-12 चीज़ें लगा रहे होते हैं बेस पे। ओके ओके। तो वो एक बिल्कुल ही केकी सी लुक बना देते हैं, तो वो उस तरह अच्छा नहीं। एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है कि जो आप पिक्चर खींचते हो ना, बहुत सारी लड़कियों को मेकअप के लिए जब आप जाते हो एज ए मॉडल या कुछ भी, तो वो आपका मेकअप बहुत केकी करती है। मतलब अगर आप मुझे इन पर्सन देखें ना तो आप कहें कि ये क्या है भला, और जब आपकी पिक्चर्स आती हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त आती है। मैं एक दफ़ा इस तरह मेकअप करा के घर चली गई और मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि खुदा का वास्ता है अपना मुंह धो लो, बहुत बुरी लग रही हो तुम। लेकिन जब पिक्चर्स आई नहीं वो तो वो बहुत कहना अच्छी चाह रहे थे बहुत अरसे से, तो उन्होंने मेकअप का सहारा लेते हुए बात कर ली, पर चले इस सवाल भाई, के वो जवाब- आप जैसे नहीं है। अब जैसे फैशन शूट्स है ना, यहाँ पे मोस्टली आप अगर किसी सैलून में, मैं ये नहीं कहती कि किसी का मेकअप बुरा है, अब वहाँ पे आप फैशन शूट करवा रहे होते हैं ना, तो उसमें मैंने क्योंकि बाहर भी काम किया जाके, तो वहाँ पे जो मॉडल का मेकअप है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है अच्छा रूटीन के मेकअप से। और पाकिस्तान में अच्छा कि मैं पूछूंगी पाकिस्तान में ये है कि एक ब्राइडल लुक दे दी जाती है। ठीक है, मैं पूछती हूँ कि क्यों। आपने कोई वेस्टर्न है, कॉलर मौजूद हैं जी, फजल रहमान है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लग रहा है कोई आज नाराज हो गया। फजल भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो फजल भाई बोल हेलो, रहे अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर आज मैं तक ठीक मैं हूँ, आप फिर आपका कैसे हैं? नाम भूल गया हूँ। अवैस भाई के क्या माशाल्लाह मुझे नाम फजल बता भाई दें? भी है और फजीला बाजी जी, भी है सर, सर, जी, दोनों साथ हो गए। और सर अपना मैं अवैस भाई आपका नाम भूल गया। अवैस भाई आपका नाम भूल गया, वेरी गुड। हुमायूं नाम है मेरा। अवैसे नाम है आपका, घर में आपको प्यार से अवैसे वैसे तो कहते हैं। यार ये आपने जान के किया है ना? नहीं सर, आपको पता है पिछली मरतबा भी ऐसे ही हुआ था। आपने कोई मसला डबल नहीं है, रोटियों से आप इनको निकलती अवैस है। कह लें, घर में इन्हें प्यार से अवैसे वैसी कहते हैं, कोई बात नहीं। डबल रोटियों से निकलती है हंसी के गुलगुलों की लतीफों की किताब। अगली बार वहां से लतीफे मारने आपने, ये वाला पसंद नहीं आया मुझे। जी मेरी जान के टुकड़े बताएं। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे अच्छा ड्रेस होना चाहिए,
और इसी तरह हमारे खेल में भी अच्छे प्लेयर होने चाहिए। तो मैं सबको ये मुबारकबाद कहना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तान में खेल का वो जो क्रिकेट का जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि अच्छे अच्छे प्लेयर हाँ, आने चाहिए। कल अरशद नदीम ने जी माशाल्लाह ताला पाकिस्तान को पहले सिल्वर मेडल, पहला मेडल हमारा चैंपियन पिछली दफा ब्रॉन्ज मेडल लिया था। हमने आज तक मेडल नहीं लिया चैंपियंस एथलेटिक चैंपियनशिप में, कभी नहीं लिया, पहली बार। जी जी, तो गोल्ड मेडल ले गए अशरफुद्दीन साहब। सिल्वर सर, सिल्वर मेडल लिया है। और आपको क्या लग रहा था हम कदाफी स्टेडियम में बैठे हुए हैं? रुखसाना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसी हैं रुखसाना? उन्होंने अस्सलाम वालेकुम नहीं किया, मैंने वालेकुम सलाम कर दिया। रुखसाना क्या हुआ है? जी मैं कब से कॉल कर रही हूँ, बात ही नहीं करवा रहे। आप किसी और से और के साथ हम लगे तो कब से आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात नहीं कर रहे। कॉल चल रही है, मैं बोल रही हूँ। रुखसाना आप नाराज लग रही है मुझसे आज, मुझे लग रहा है आज आप मुझसे नाराज हैं। कुछ नहीं है भाई, नाराज मत हो। खाएं कसम, आप मुझसे नाराज नहीं है। नहीं मैं आपसे नाराज। आप खाएं बालों की कसम अपने। और आप कैसे हैं? हुमायूं के बालों की खा लें वैसे। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी है रुखसाना? जी रुखसाना आप कैसी जी है? मैं भी ठीक हूँ। तो हंस क्यों रही है, इतना मुस्कुरा क्यों रही है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, क्या हो रहा है? पहले अपनी आवाज टीवी पे सुन लीजिए। हाँ, ना मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है ना, बस इसीलिए। रुखसाना आप टीवी की वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें, क्योंकि आप हमारी आवाज दो दफा सुन के फिर जवाब देती हैं। जी मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ। अच्छा मैंने ना अस्मा से पूछना था। पूछे इनसे, आप पूछे इनसे कपड़ों के बारे में। क्या पूछना है? कि किस तरह के आजकल कपड़े चल रहे हैं, किस तरह के हमें वेयर करने चाहिए। आप किसी फंक्शन के लिए पूछिए या डेली रूटीन के लिए? नहीं जैसे कैजुअल। अच्छा, कैजुअल के लिए पूछिए। ठीक है, जी। ठीक है। आगे आपको सर्दियां आने डीपू वाली का हैं, पता है उसका भी वैसे बता दें। रुखसाना? जी डीपू का पता है? डीपू जो कपड़ों के डीपू होते वो हैं, क्या? वहां सस्ते कपड़े मिलते हैं। आजकल सस्ता कुछ तो ਐਨੇ नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭਣੇ। हमारे आपको क्यों लग रहा है कि हमारे कॉलेज जो है ना वो डिपू से जा जाके कपड़े मैं लेता हूँ खरीदेंगे? डीपू से कपड़े, मुझे तो आप लेते होंगे ना, आपकी मर्जी। हम क्यों ले डिपू से जा जाके कपड़े? ओके, क्लॉथ डीपू होता है और उधर से बड़े सस्ते कपड़े मिलते हैं। आप नहीं मिलते? नहीं, आजकल कुछ सस्ता नहीं है। ठीक है रुखसाना, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए जी, कैजुअल वेयर में क्या करें? नॉर्मल शर्ट्स हैं आजकल और साथ शलवार। ठीक है, हाँ वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अच्छा, और आगे जो सर्दियाँ आ रही हैं उनके लिए भी कुछ है डिफरेंट? सर्दियों के लिए भी कुछ है? कुछ डिफरेंट है? हाँ जी, सर्दियों में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि शलवार के साथ तो आप चलेगा। अंदर पजामा पहन ले शलवार के अंदर। नहीं, क्यों पजामा पहन ले? मैं पहनती हूँ, बहुत सर्दी लगती है। मुझे लगा सर्दियों के लिए आप कहेंगी वही उसके अंदर पजामा पहन ले, सर्दियाँ हो नहीं गई। नहीं, सर्दियों में ये होता है कि थोड़ा सा ना पैंट्स ट्राउजर जो वार्म होते हैं ना वो वाले सही रहते हैं। और ऊपर क्या करें? ऊपर आप जो भी मर्जी पहने, स्वेटर पहने, शर्ट पहने। ठीक है, चले अस्मा, बहुत मजा आया आज आपके साथ। लिटरली वी हैड फन। और इंशाल्लाह ताला सीखने के लिए हम हलीमा को भेजेंगे, उसे बड़ी सख्त जरूरत है सीखने की, मेकअप भी और कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं चाहिए रखा। आप कपड़े प्यारे पहनती हैं। वैसे लास्ट टाइम बता दें क्या सूट कर, कौन सा कलर सूट करेगा हलीमा पे? मुझ पे तो हर रंग ही सूट करेगा, तो बताने की जरूरत नहीं। उन पे कौन सा रंग सूट करेगा? उन पे हर कलर ही ऑरेंज ज्यादा अच्छा लगेगा उनके ऊपर। ये आपने ताना मारा है। उनका फेवरेट कलर है। थैंक यू सो मच अस्मा फॉर कमिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे एक और गेस्ट, जिनका मैंने आपको कल बताया था कि हम उनसे कुछ ज्वेलरी बनाना सीखेंगे। तो आप लोगों ने कहीं जाना, हमारे साथ रहना। कैच इट हलीमा, कैच। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू द शो। उन लोगों को मैंने, हुमायूं ने मुझे बहुत एकदम से घूर के देखा। उन लोगों को मैंने कहा है जिन्होंने मैंने उन लोगों को इसलिए कहा है जिन्होंने बड़ी वीना मलिक की रूह आपके अंदर से बाहर निकली है।
माफ करे, अल्लाह माफ करे। अस्सलाम वालेकुम जी। तौबा अस्तगफार। इंसान की पर्सनालिटी को कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रूम करती हैं, जिनमें से एक तो है आपकी स्टाइलिंग, आपका हेयर स्टाइल वगैरह, और आपने जिस तरह का मेकअप किया होता है। दूसरे होते हैं आपके ने जिस तरह के कपड़े पहने होते हैं, और उसके ऊपर जो चीज़ एक चार चांद लगाती है, जो आप देख रहे होंगे, एक माला मेरे गले में है और एक माला हुमायूं ज़ेबवासी के गले में है। कोशिश की है ना, पर आप मैं कर ना पाऊंगी, पता, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकती हूँ हुमायूं, जहाँ आप बैठे वैसे मुझसे मुतासिर हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें महारत हासिल होती है ये काम करने में। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि ये माला कैसे बनती है, ये भी हम आपको बनाना सिखाएंगे, क्योंकि ये हाथ का काम है। हुमायूं, जो भी काम हाथ से होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। आप पहले नाखून खा लें, नाखून खा लें। ये मेरी अम्मी होती है ना, यहाँ पे उन्होंने आपको कहना था बेटा पूरा मुंह में डाल लो, आप अंगूठा क्या कर लो, पूरा मुंह में डाल लो। बेइज्जत करने के लिए बचपन में ये कहा करती थी। आप क्यों नाखून खा रहे हैं, क्या मसला आपके साथ? कामरान साहब जी हमारे साथ अभी पता चलेगा तुम्हें। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामरान भाई, कपड़ों का डिपो होता है जी, क्या बात है जनाब, मैंने इसी चीज पे बात करनी थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि गन का ढेर लगा, उसमें हीरा आपने ढूंढना है। टीपू का कपड़े का ढेर लगा, उसमें से हीरा बेदिन कपड़े। ये सारे मैं दावे से कहता हूँ कि जितने भी ये ब्रांडेड कपड़ों वाले ये सारे वहाँ से सिलेक्ट करते हैं अपने। जी मैं भी करता हूँ वहाँ से, और मैं यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माहिर अमूर मेरी वालिदा, माहिर अमूर हुमायूं, हम दोनों को इतना एक्सपीरियंस है लंडा भी ढूंढने का, हमें इतना एक्सपीरियंस है डीपू से अच्छे कपड़े भी ढूंढने का। बिल्कुल बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह, इस मामले में मेरी सर्टिफिकेशन है। अच्छा, मुझे वैसे इस बात का नहीं इतना पता था, लेकिन मैं अब सोची हुमायूं के साथ आपकी तरफ आऊं। क्या कह रहे जी ठीक है, कुछ कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं यही कह रहा था कि आप यकीन नहीं करेंगे इतनी क्वालिटी के कपड़े निकलते हैं उसमें से कि मेरे पास ये मैं ब्रांड नाम ले सकता हूँ कि वो अपने उसके लिए डिजाइनिंग के लिए उसमें से जो ये मुख्तलिफ पैचेस लगाने होते हैं वो लेके जाते हैं। आपका डिपो है आपका अपना डिपो है? जी जी, मेरे कजन का है, तो वहाँ पे मैं अमूमन आना जाना रहता है। पहले मैं वहाँ पे होता था। छोटे छोटे फूलों वाला प्रिंट, छोटे छोटे फूलों वाला प्रिंट परचेज करके तो वो लोअर में। हाँ। गुड्डू, मेरे छोटे छोटे फूलों वाला प्रिंट मेरी अम्मी के लिए एक जोड़ा, एक अदद मेरे लिए कॉटन का सफेद जोड़ा जी। आप पैक करें, उसको पार्सल करें और एक और सुबह भिजवा दें। हाँ, मैंने दूसरी बड़ी हल्की सी हाँ, ये कितनी तेज है वैसे आप। दूसरी बात ये तो कोई इशू नहीं है ना। दूसरी बात बता दें। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपका प्रोग्राम सिर्फ इस वजह से देखते हैं हम कि एक कैजुअल प्रोग्राम चल रहा होता है। कि होता है ना कि जैसे बाकी चैनल्स को हम देखते हैं तो वहाँ पे तो एक तो बंदा वैसे घर में आया होता है, उनको किलो किलो मेकअप मुंह पे थोपा हुआ है, और औरतें दो बैठी हुई हैं, तीन बैठी हुई हैं, आपस में एक दूसरे की तारीफें करके चली गई हैं। हाय अल्लाह, तुमने शूज कितने प्यारे पहने, हाय अल्लाह तुम्हारा ट्राउजर, इस तरह करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये है यहाँ। अच्छा भाई, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, हमारा अच्छा मसला ये है कि हमारे पास कंटेंट वाला ही कोई नहीं है। हम खुद कंटेंट अपना करते हैं। हाँ। और हुमायूं भाई, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ कि आप रोजाना 2-3 औरतों में बैठ के ज़ीनी तवाज़ुन सही रख के घर वापस चले जाते हैं। और छा गया मेरा फ्राउ, छा गया। क्या कर? आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी एक मतलब यह बीवी है, औरत है ना, तो मैं उसके साथ उठा जाता हूँ 2-3 घंटे बैठ के। तो यार आपके इस्लाम है आपको बेटे, अगर आज उन्होंने देख लिया हुआ शो तो त्याड़ी तक खाना भूल जाओ। जी नहीं, कोई इशू नहीं है, वो पास ही बैठे ही खांस रही है। बहुत सारा प्यार आपके लिए, बहुत सारी मोहब्बतें, सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मेरे मुंह से पानी निकलने लगा। शादाब जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जैसे कॉल लेते फिर गेस्ट की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमायूं भाई कैसे हैं आप? संगा हाल चाल दे शादाब? शुक्र दे खैर, तातो खैर। दा खैर दे खैर दे, दैट्स इट, डोंट मोर पश्तो, दिस इज द ऑल आई नो। जी हुमायूं भाई, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका शो रोज देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ। मेरी हलीमा को आप अगर पसंद नहीं करते तो मुझे पसंद करने का कोई हक नहीं आपको। आप कैसे हैं हुमायूं भाई? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे मुझे पठान पसंद भी करते हैं बहुत। मैं तो पठान करे या ना करे, मैं खुद पठान हूँ, आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपका शो माँ के साथ बैठ कर देखता हूँ। उधर देखते हैं। माँ सदके माँ वारी थे माँ थी, इधर देख रहे हैं। अच्छा ओके। अच्छा मेरा भाई, मुझे बताया पेशावर की सबसे मजे का खाना क्या है? नमक मंडी में गोश्त।
तो अगर मैं आऊँ तो खिला दोगे? जरूर, क्यों नहीं, आप तो हमारे मेहमान होंगे। हम पठान लोग हैं ना, बाहर जगह से कोई भी बंदा आके हम उसके मेहमान लेकिन नवाजी खाऊंगा करते बाहर, हैं। घर नहीं आऊंगा, बाहर होटल में खाएंगे खाना। जहाँ आप कहोगे वहाँ हाँ। एक साथ जाएंगे। आप मेरा नंबर इनसे लेकर नोट करें, जब भी पेशावर आए हम आपका ताबेदार हैं। माँ सदके, माँ वारी ते माँ थी माँ। चलो जी, इंशाल्लाह फिर बात होती है। थैंक यू सो मच Love फॉर you, कॉलिंग, love you. बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, नरगिस, हम नरगिस की थोड़ा सा- कॉल ले लें बस एक आखिरी मेरे ख्याल में। सॉरी माजरत के साथ जी। नरगिस अस्सलाम वालेकुम। ये कागजी फूलों के जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, क्या इसमें हाल है? नरगिस कहाँ है? वालेकुम नरगिस अस्सलाम। फूल? मां सदके ते प्यो डसके क्या ते प्यो दा जिक्र जरूरी है। मेरे अब्बू तो कैसी मेरे हैं आप? जिंदगी हैं भाई, मेरे अब्बू के बगैर मेरी कोई जिंदगी नहीं। मेरे माँ बाप मेरे लिए मेरी सबसे पहली मोहब्बतें हैं, तो मुझे तो उनसे बहुत मोहब्बत, और इसी तरह हलीमा के साथ भी। इसीलिए सिर्फ मां सदके ते मां वारी ते मां थीवा तो प्यो को भूल जाते हो आप। डरता हूँ ना अब्बास से मैं थोड़ा सा। बस सही रखा था अब्बे ने फिर तेन। आज कौसर जी देख रहे ने? कोसर जी झाड़ू लेके अंदर गए। क्या खाया आज नाश्ते में, बताएं तो सही। नाश्ते में आज सीधा साधा अंडा ब्रेड ते चाय। अंडा ओह। ब्रेड और चाय। ये तो गुजारा लायक गुजार। नॉर्मल पाकिस्तानी। ये तरखाऊ नाश्ता होता है। आपको ये ज्वेलरी अच्छी लगी है जो मेरे दरमियान में रखी है और एक हलीमा और मैंने पहनी है? बस सबसे अच्छी ज्वेलरी के लिए मैंने कहा अभी तक बेचारे मेहमान जो आए हैं ज्वेलरी वाले, उनकी शक्ल का दीदार नहीं हुआ है। तुसी बनकर सोते कल दीदार के रास्ते। एक के बाद एक कॉल आ रही है, एक के बाद एक कॉल आ रही है, तो माशाल्लाह। इसलिए बेचारी वेट कर ये रही है कब पिंकू से। पिंकू बैठे हुए हैं ना, आज ये पिंकू ने बातें इतनी मजे की करते हैं कि मेहमान की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलता। माँ सदके, बस सर आपका प्यार है, मोहब्बतें हैं। Thank you, ख्याल बहुत रखें। शुक्रिया। मैंने बिलखुसूस अपने बेटे के लिए और तुम्हारे लिए मैंने कहा अल्लाह मियां इनकी जान हेयर फाइबर से छुड़वा के कि तुर्की वाले पाकिस्तान आ जाए। और है ना मुझे तो लगा मेरे ट्रांसप्लांट बेटे के लिए, कर अपने दें। बेटे के लिए कोई सूट लिया है। फाइबर को छोड़ दे पीछे, आप सूट ले कोई प्यारा सा मेरे लिए कॉटन का आकड़ा हुआ सूट। कॉटन तुम और सूखे सड़े लोगों के कॉटन। मैं अब पहन कर आऊंगा। कट्टी होगी है मेरी आपसे। कट्टी करे आप मुझसे। मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह स्किनी है। हर वक्त कहता है मामा कॉटन की सूट पे कलफ लगा के दे। मैं कि क्या तुम लगोगे, छोड़ो ये काम ना किया करो। तुम जैसे हो वैसे ही है। मैंने बॉडी अच्छी बना रहा हूँ, आप देखिएगा एक बार मेरी बॉडी। लिलन का सूट पहन लिया। लिलन का सूट पहन लूंगा मैं। हाय हाय लीलन। चले, you, ख्याल thank you रखें, so लव much यू, for टेक calling. केयर। बहुत शुक्रिया अब call कहीं नहीं करने जाना के आपने, कोई कॉल नहीं लेनी आपने। हौसला करें थोड़ा सा, इंट्रोड्यूस करें आप मेरी प्यारी सी अम्मा जान को। क्यों हंसी है? क्योंकि उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं का रिश्तेदारियां बनाने में काफ़ी कांटेक्ट होता है, तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर उनके पास चलते हैं, जिनकी ज्वेलरी जो है हम आपको सामने भी खड़े दिखा रहे हैं, खुद पहनी हुई भी है और थोड़ी सी अभी ये साथ पड़ी हुई है। तो हो सकता है मैं आप लोगों को पहन के भी ये बारी बारी चीज़ें दिखाऊं, तो आप लोग उन्हीं के पास चले और उनसे सीखते हैं कि कैसे वो ज्वेलरी बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये जितनी भी ज्वेलरी हम देख रहे हैं, ये देख के तो यकीन नहीं आ रहा कि किसी ने अपने हाथों से बनाई हुई है। तो ये वाकई क्या सच है कि ये इतनी जो इसमें नज़ाकत है और इतनी इसमें प्योरिटी है, ये हाथ से इतना जी, साफ हाथ काम से। हो सकता है? जी बिल्कुल। कैसे किया आपने ये? कैसे, खुद ही बनाती हूँ। पहले तो मेरे कारीगर बनाते थे, तो फिर उनसे मैंने सीखा, तो फिर बनाना उनसे सीखा। आपने सीखा? जी। कैसे? उनके पास मतलब उनके रुक पास के, जाके? हाँ जी बिल्कुल, जैसे वो बनाते थे फिर उन्होंने बताया। पहले शुरू में गलतियाँ होती थी जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर किया। साजिदा जी, पहला सवाल तो क्योंकि सबसे पहले तो हम बताएं कि साजिदा अनवार आज हमारे साथ मौजूद हैं, हाथों से अपनी ज्वेलरी बनाती। यूजुअली मशीन का काम होता है जिस पे आपको ज्वेलरी बनाई दी जाती है। हाथों से बनाना बड़ी मेहनत का काम है, लेकिन आप ये सिर्फ बात मानिएगा कि जो हार मैंने पहना हुआ ये मशीन से ही बना हो, तकरीबन ऐसा ही लगेगा, लेकिन हाथ से बना हो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन यहाँ पे लोगों को कदर नहीं है, नहीं। तो हाँ, दिल दुख जाता है जब आपको कहते हैं कि आप कहती हाथ से जी काम ये मैंने है। हाथ से बनाया, ये वो मशीन वाला नहीं है। तो उस वक्त क्या एहसास होता है, जज्बात होते हैं? क्योंकि यकीनन दुख तो होता है कि इतने प्यार से हाथ से, और कितना वक्त लगता है एक हार बनाने में तकरीबन एवरेज? मतलब जो सिंपल वाला है उसमें तो इतना टाइम नहीं लगता, जैसे ये आपने ये जो पहना हुआ मैंने है। पहना हाँ हुआ जी, है, इसमें इसमें कम से कितना time कम लग 2 गया? घंटे लगते हैं। 2 घंटे? जी। और टीम है, खुद बनाती हैं? नहीं, मेरी टीम भी है, लेकिन मैं खुद भी बनाती हूँ। जब मेरे पास वक्त नहीं है तो फिर मैं बनवाती हूँ। अच्छा, ऐनक लगा के बनाती हैं या नहीं, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खुद ही इतनी बनाती अच्छी है? हूँ, ऐसे ऐनक के बगैर। ओए होए 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 जबरदस्त, माशाल्लाह। जो मुश्किल हार होते हैं वो साजिदा के अपने में आपको सिर्फ
एहतरामन आप मेरी माँ की जगह हैं। बिल्कुल, मैं आपको साजिदा साहिबा कह लूँ? जो मर्जी कह लें आप। मेरे को खाला कह लूँ? ये जो मर्जी ठीक है। कह। अच्छा साजिदा जी, ये वाला जो है ना, ये आपने अपने हाथ से खुद बनाया? नहीं, ये मशीन का है। ये मशीन का लेकिन है, इसके जो नीचे प्रोइयां कहते हैं इसको, तो वो हम खुद ये डालते इसको हैं। ये नहीं, ये जो इसके इयररिंग्स के नीचे जो लगे हैं, ये हाँ जी, ये जो नीचे बड़े से ये लगे ये हुए, खुद डाल के ये खुद बनाते हैं। डालते हैं जी, बाद खुद में। डालते हैं। अच्छा मैं अब साथ साथ दिखाऊं मुझे, अगर फरहाद आप भाई, आपने ना मुझे जूम इन करना है जब मैं ये सारी ज्वेलरी पहन लूंगी तो, ठीक है? ठीक है। और मेरा कुछ माइक भी गिर गया था। आपके IFV का अडेप्टर गिर। हाँ अच्छा, ये देखिए मैं साथ साथ दिखाता हूँ, आप मुझे साथ साथ बताएं कि क्या चीज़ है और इसको कहते क्या है, और ये आपने हाथ से बनाई, कितना वक्त लगा है जी। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फरहाद भाई, आपके लिए ज़िंदगी में काम आ रहा है पहली बार, तो ये रहा आपके सामने, ये देखें। अच्छा जी, ये क्या है? ये लॉन्ग माला है। ये लॉन्ग माला है। कितना वक्त लगता है समझने इसको? 2 आवर्स लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। इसमें मोती आपने कहाँ से इस्तेमाल किए? कोई बस लोकल मोती, कोई कुछ असली मोती? इसमें देखें, इसमें क्वालिटीज होती हैं मोतियों की। मुझे एक पिन चाहिए, एक सेमी प्रेशियस होते हैं, बिल्कुल उससे हल्के लो क्वालिटी में होते हैं, और एक जो है वो रियल में होते हैं। तो हम उसके कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ही बनाते हैं ना, जो उसको चाहिए। साजिद जी, पर्ल्स क्यों लगाए आपने आज के आखिर में? जरा उसको, ये जगह तो कभी-कभी नजर भी नहीं आती ना। अब ये देखिए मैंने पहना हुआ है, लेकिन ये नजर तो नहीं आती। आ रहा है। हाँ आ रहा है। अच्छा, इसलिए ताकि ये खूबसूरत लगे। जी, क्योंकि ये इसको मॉडर्न वे में थोड़ा बनाया ना। जो पहले आप कह रहे थे ना कि हाथ की जो बनी हुई चीजें लोग पसंद नहीं करते थे, वो सिंपल सी वो होती थी। साजिद, ये जितनी ज्वेलरी है तकरीबन, आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगी शायद, कि ये मुगलों के टाइम की ज्वेलरी है, तब ये पहनी जाती थी और बड़े शौक और ज़ौक से पहनी जाती थी। दे पिन। आज भी इसलिए पहनी जाती है क्योंकि इसको हम जैसे अगर आप संजय लीला भंसाली की मूवीज देखें, वहां पर ये बड़े यूज किया जाता है। इसको हमेशा एलीट समझा जाता है, इस ज्वेलरी को हमेशा एलीट समझा जाता है। कोई बड़ी शादी ब्याह हो, चीजें हो, तो बड़ा कम इसके लोग खरीदते हैं, क्योंकि शादी ब्याह हो तभी खरीदते हैं। ये नहीं, कैजुअली भी कुछ पहना जा सकता है, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है ना कि आप पार्टी वेयर में भी ये जो है ना, ये इस तरह जैसे आपने आजकल बहुत फैशन आया हुआ है ना कि आपने बहुत लाइट कपड़े पहने। अगर आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं तो आप ये बिंदिया पहन के निकल जाएंगी। मैं इनकी बात कर रही हूं, वैसे पूछ, जैसे आप पार्टी वेयर में जा रहे हैं, आपने सिल्क का कोई सूट पहना हुआ है जिसके ऊपर कुछ बना हुआ, तो उसके ऊपर आपकी माला पहनेंगे, बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, आप असली मोती वाली ये नहीं, असली मोती वाली ये एमराल्ड वाले। हाँ जी, ये फर्स्ट वाली जो है, ये वाली। हाँ, ये वाली ये सिर्फ एक है। नहीं, इसमें ये वाली है, ये वाली भी है, ये वाली साथ। हाँ, ये भी ग्रीन में भी है। ठीक है, और ये ऑरेंज में भी है, मैरून में भी है। ये मैरून में है, जिसकी ये थोड़ी डिफरेंट है ना। ये भी है। ठीक है। ये जो अभी ये डिफरेंट है ना। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही है। वैसे मैं करके दिखाऊं आपको? ज्वेलरी बहुत अच्छी है। नहीं, वैसे जस्ट गिव इट अ वॉक ना, एक वॉक करो आप। मुझे नजर नहीं आ रहा मैं किस कैमरे में आ रही हूं। आप वो 2 में करो, आप वॉक करो, इंसानों वाली वॉक करो। या क्या हो गया, बिल्ली क्यों बन गई हो? अच्छा, ये वाला जी साजिदा आंटी, एक ये है जी। असली, क्या मतलब है असली मोती? मुझे ये समझ नहीं है क्या मतलब, ये असली मोती क्या मतलब है? ये जी जो ज्वेलरी में यूज होते हैं ना, गोल्ड की ज्वेलरी में, हाँ। ये वो वाले। ओ, तो ये महंगा होगा। जी महंगा है, ये तो थाउजेंड्स में जाते हैं। जब आप लेने जाते हैं तो वो गोल्ड की ही प्राइस में लगाते हैं। कितना दुख लगेगा आपको अगर ये चोरी में से कोई एक हो जाता है तो? कोई बात नहीं, दुख की क्या बात है। दुख कोई भी होता है, जाने वाली चीज चली जाती है। आपका फेवरेट कौन सा है इन सब ज्वेलरी में से, जो आप पसंदीदा है आपकी? मुझे ये सिंपल, ये एमराल्ड ग्रीन अच्छा लगता है। ये आपको एमराल्ड ग्रीन अच्छा लगता है? हुमायूं, आपको इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लग रहा है? आपने भी बताना। हाँ, तो कोई दो चीजें अच्छी लगी। एक ये एमराल्ड ग्रीन मुझे बहुत प्यारा लगा है, बहुत। और एक ब्लैक मुझे वैसे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। और हर एक ज्वेलरी क्योंकि एक माँ के हाथ से बनी हुई है। मुझे जो है ना, मुझे ये वाले बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई जस्ट डोंट नो क्यों, ये वाले जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये कौन से वाला कलर? ये यार ये बहुत प्यारे तुम्हारे हाथ है जिसपे। ओह, अच्छा, ये वाला कलर फरहाद भी देखेंगे, बस मैं डिफरेंट कोशिश होती है कि डिफरेंट कलर्स लेके करूं। और अगर कोई फरमाइश करता है कि हमें ये वाला कलर चाहिए तो वो भी बन जाता है। साजिदा आंटी, कौन सा ऐसी ज्वेलरी का रंग है जो कि हर कपड़ों पे चल जाएगा? आप वो अब यूजुअली कोई आपसे कहता है कि जी मुझे दे दे ऐसा जो मैं ज्यादातर कपड़ों के साथ पहन सकूं, मतलब ब्लैक तो हर एक के साथ चला जाता है। ठीक है, और पर्ल्स में जो होता है वो भी चला जाता है। पर्ल्स पे वेरी गुड। अच्छा, आपने अब बताना है इसका, ये क्योंकि पूरा एक सेट है जी, ठीक है, ये आपने कैसे बनाया है? इसमें क्या, इसमें भी सिर्फ ये मोती बनाए हैं? सिंपल, हाँ जी, मोती डाले हैं, क्योंकि ये तो पीसेस होते हैं ना।
तो ये तो ठीक है। हम लेते हैं और फिर इसकी वो जो बनाना होता है वो खुद बनाते हैं। ओके। और जो हुमायूं ने पहना हुआ ये भी आपने हाथ से जी बनाया ये है? भी इसी क्या कहते हैं, बीट्स? हाँ जी बीट्स हैं, सिंपल। ये तो नॉर्मल वाले हैं, ये प्लास्टिक normal टाइप beads के। ये कितना टाइम लगा है बनाने में? ये भी तकरीबन 1 घंटा। आपको पता है मैंने क्यों पहना ये नॉर्मल बीट्स? क्यों? ये मैं खुद बहुत खास हूँ ना। अच्छा अच्छा, अब हम थोड़ा ना बैंगल्स की तरफ चले जाते हैं। ये जो बैंगल्स हैं जी, इनमें क्या चीज हाथ से बनी हुई तुम्हें चूड़ियों ये को सब गाना- हाथ के बने हुए हैं। तोड़ सट्टा चूड़ियां? नहीं, तोड़ सकता चूड़ियां ते खोल सुट्टा बात। हाँ, छड़े के ना जावी। हुमायूं, आपको पता है मेरी सजना। बहनें और मेरे सारे घर वाले मेरा अभी तक बहुत मजाक उड़ाते हैं। मैं बचपन में इस गाने पे बहुत डांस करती थी। तोड़ सुट्टा चूड़ियां ते खोल सुट्टा। अस्सलाम वालेकुम, रिफत है जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिफत मेरी ममानी का नाम है रिफत। चलें ठीक है। और मुझे चलें, आपसे ही बात करनी है सर। मैं माशाल्लाह बेरिया से बात कर रही हूँ। जी जी। तो अभी वो जो मैं नरगिस आई हुई थी, बड़ा मजाया कर रही थी, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए वरना मैंने कभी ऐसे किसी लाइव शो में कॉल नहीं की। अच्छा तो अच्छा लगा कि वो मियाँ का इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करा रही थी कि मिलजुल के काम करते हैं और ऐसे। तो ये चीजें थोड़ा सा ना अवेयरनेस दिया करे That is लोगों में very ना, आजकल important. अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आपकी शादी हुई भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तभी आप कह रही हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, है ना? हाँ जी। नहीं डेवलप हुई अभी तक आपके शौहर में? हमारी शादी को 23 साल हो गए हैं, डेवलप है, लेकिन आजकल की न्यू जनरेशन में नहीं है, बर्दाश्त नहीं है एक दूसरे का। अच्छा 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 अच्छा, चले, बहुत सारा प्यार आपके लिए, बहुत मोहब्बतें। और थैंक यू। दूसरा जी, जी। एक बार ना सर आपसे कैसे एक बार आपने अम्मी का किस्सा सुनाया था कि आप अम्मी से लाइव रोज मार खाते हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपका शो देखती हूँ, वो तकरीबन थोड़ा थोड़ा ना अपनी अम्मी के साथ अंडरस्टैंडिंग को शेयर करते रहा करें। मैं अपने बच्चों को आपका किस्सा सुनाती रहती हूँ। और ठीक है, मैं अपनी अम्मी के साथ, हाँ मैंने कहा ना अम्मी मुझे मारती रहती थी अक्सर बचपन में, डेली की बेसिस पे मारती थी वैसे, बट अच्छा। और दूसरा ये कि मैं मेरी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी आज सुबह भी मेरी अम्मी के साथ बड़ी मजे गुफ्तगू हुई, तो मेरा लंच हमेशा याद अम्मी कराती। मैंने कहा अम्मी मेरा लंच रह गया, कहती हाय आज तेरे होनी होगी, तेनों भी कुछ याद आ गया। मैंने कहा हाँ जी मुझे भी याद आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कशिफ है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कशिफ। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं? बड़े आज फ्रेश मूड में हैं आप दोनों। बिल्कुल ठीक मिजाज है। कशिफ, आपने बताना मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह बहुत अच्छी। और ये जो आपने पहना हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगा है ना? और हाँ जी बड़ा प्यारा है। और हुमायूं ने जो पहना ये कोट समेत मुझे मिल सकता है? माशाल्लाह जो हुमायूं कोट समेत क्या बंदा चाहिए आपको हुमायूं मिल गया और क्या चाहिए? मुफ्त में ले जाए बंदा। हमारी तरफ से आपको इजाजत। आपको हुमायूं मिल गया और क्या चाहिए भाई? मुझे कोट भी चाहिए कोट के साथ मुफ्त हुमायूं आपकी। पर अब क्योंकि मुझे अडॉप्ट कर लिया गया है, इन्होंने मुझे आज अडॉप्ट कर लिया जी। मुझे साजदा जी ने अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया। साजदा जी से मैं आपको इजाजत ले देती हूँ, उनके पाँव पड़ जाऊंगी मैं कि आपको कोट समेत हुमायूं दे दे, ठीक है? जी वो अच्छा, आपकी वो कामरान साहब की कॉल आई थी, तो वो औरतों के खिलाफ बोल रहे थे। मैं उनको कहना चाह रही थी यही बात कि औरतों से ही कायनात का हुस्न है, तो काइंडली औरतों को इतना बुरा ना समझें, ये खवातीन ही है, तो आप भी मर्द खूबसूरत लगते हैं। अच्छा वो मजाक में वैसे कह रहे थे, मुझे पता आप भी मजाक में कह रहे हो, मजाक में कह रहे थे कि औरतों के साथ, और आप मेरी बर्दाश्त आप देखें। काफी मजाक उड़ाती रहती है ना हुमायूं का। ठीक उड़ाती है, मैं मानती हूँ वो बिल्कुल, लेकिन वो नहीं हूँ, मैं मजाक करती हूँ, उड़ाती नहीं हूँ मजाक हाँ, ये है। बहुत ख्याल रखें, आपके लिए बहुत प्यार। कशिफ आप कॉल नहीं करती तो लिटरली याद नहीं आती, काफी नहीं आती। लव यू कशिफ, बहुत ख्याल रखे अपना। बदला लिए बगैर तो हुमायूं ने जाने नहीं देना होता ना। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इसी तरह सजे समय तैयार बैठे हुए होंगे आप लोगों के इंतजार में। उस वक्त तक मैं अपना आउटफिट तो नहीं, ज्वेलरी चेंज कर लूंगी, ठीक है? आप लोग इंतजार करें। हुमायूं तो You know Purples? I love it. मुझे खुद पर्पल बहुत पसंद है, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हार था, मैं तो नहीं था, हार आ रहा था पहले। अच्छा ठीक है, ये देखिए चूड़ियाँ मेरे हाथ में है। मुझे अक्सर एज अ मेल होने के नाते मुझे
ख़वातीन की अपनी अम्मी की चूड़ियों की आवाज़ बहुत पसंद है। मैंने कहा चूड़ियां पहनने मुझे का शौक मीना की चूड़ियाँ, पता नहीं किसी को पता है कि नहीं, मैं अपनी माँ के लिए मीने की चूड़ियाँ लाता हूँ। मैं अपनी पहली अम्मी के लिए मीने की चूड़ियाँ लाता था, मैं इन अम्मी के लिए भी लाता हूँ। तो अम्मा कहती है अब वो उस तरह की मीने की चूड़ियाँ नहीं मिलती जो पहले मिलती थी। हाँ, तो वो अल्लाह करे आए, मुझे बड़ा मज़ा आता है अपनी माँ के लिए मीने की चूड़ियाँ लाने के लिए। मुझे चूड़ियों की खनक इतनी मजे की लगती है। कौन सी वाली हुमायूं, जो कांच टाइप होती कांच है? वाली, कांच वाली, ठीक है। पर मुझे वैसे चूड़ियों की खनक ही पसंद है। जो चूड़ियाँ, जो ये चूड़ियाँ बनाई है हमारी प्यारी सी साजदा अनवर जी ने। बताएं जी ये क्या है, पहले तो ये वाला बताएंगे, मुझे बड़ा मुख्तलिफ ये इसको तो फर्शी कुंदन कहते हैं। हाँ। ठीक है। तो ये जो इसका छोटा छोटा भी पीस लगा हुआ ना, ये भी उस पे मशीन पे बनता है पहले, फिर हाथ से जुड़ता है, हाथ से अंदर डाल के फिर इसको मैं दिखा देता हूँ। आप साथ साथ बताएं कि क्या है जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कौन है ये। और ये जो मैंने पहना हुआ है ये पर्स है। ये भी जो इसका बैक वाला है वो तो हम लेते हैं, तो ऊपर जो लगाते हैं पर्स, ये देखें ना इसके साथ सिला हुआ है, सिलाई हुई है। तो ये इस तरह करते हैं। इतना कोई कैमरा जूम इन नहीं कर सकेगा कि मैं आप लोगों को इसकी सिलाई दिखाओ। तुम हाथ में ले लो ना, हाथ में लेके ऐसे करके नहीं, मेरे हाथ प्यारे हैं, इस तरह भी देख सकते हैं। अपनी तारीफ खुद ही किया करो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये वाला दिखाएं, हाथ में जूम इन करें, हाँ, वो दिखा दें आप पहले। ये वाला जो कंगन है ना, इसकी बात हो रही है कि ये जो पर्ल्स लगे हुए ना सारे, ये इन्होंने अपने हाथ से सिलाई करके लगाए हुए हैं। और अगर आप बहुत करीब से देखें तो इसकी सिलाई नजर भी आती है, दूर से आप लोगों को इतनी नजर नहीं आ रही होगी जी। पर्ल्स की कौन-कौन सी शेड्स हैं? 4-5 शेड हैं, वाइट में भी है, नहीं डिफरेंट है। आपने जो शेड पहना हुआ है वो अलग है, जो मैंने पहना हुआ है वो अलग है। तो इसमें असली नकल भी होता है? हाँ जी, क्यों नहीं होते हैं। ये जो है ये कलर पे पता चलता है किसी कलर से कि ये वाला असली पर्ल है और ये वाला नकली पर्ल है? नहीं, वो जो बिल्कुल वो वाला, ये वाले सेमी प्रेशियस हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। हाँ, ओरिजिनल तो आपको फौरन एकदम लुक वो पता चलता है, पता चल जाएगा। हाँ जी, क्योंकि मैं अपनी वालदा के लिए लाता हूँ हलीमा पर्ल्स, और मुझे वो पता चलता है कि कौन सा वाला असली और कौन सा वाला नकली है। तो मुझे बड़ा जाहिर है जिनको हुमायूं पहचान होती है वो एक सेकंड में बता दे। अच्छा, आप कुछ बनाना शुरू करें, मैं भी आपके साथ आऊँ बनाने के लिए? जी जरूर जरूर सीख सकते हैं। आए आप, अगर बनाना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। मैं उठ जाता हूँ, आप आ जाए, आप आ जाए, इधर आ जाए। सो नाइस ऑफ यू। आप आ जाए। हमारे साथ जाहिदा आंटी मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपने मुझे सिखाना है कि वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? माँ सत्य माँ वारी माँ थी माँ। पिंक बॉय वेरी वेरी क्यूट लग रही हो आप। अरे सदके आप लोग का प्यार है, मोहब्बत है, आप लोग मोहब्बतें करते तो आता हूँ, वरना ये लोग मुझे कभी ना बर्दाश्त करें। हलीमा आप भी बहुत प्यारी लग रही है मेरी पिंकी। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू। क्या हाल है, ठीक हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज शौहर की तबीयत कुछ ठीक हुई है? कोई तबीयत उनकी दुरुस्त की है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होगी। मैं तो सडनली मुझे इस्लामाबाद आना पड़ गया था बेटी के घर, तो मैं उधर अभी बेटी के घर बैठी हुई हूँ। और मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरी छोटी सिस्टर, मेरी बेटी और मेरी 2 क्यूट सी नवासियां आपका प्रोग्राम देख रही हैं। मुझे ये बताइए, जो सडनली से आप आई हैं, कोई फटाफट मैंने बना वो रखी है ना काट के? नहीं, मेरे छोटे भाई हैं ना, तो उनको हार्ट अटैक आ गया था। तो अल्लाह खैर करे यार, अल्लाह ताला सेहत दे। ये तो बड़ा नुकसान सा हो गया। अब ठीक है वो? इधर कर दिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वो। बेटी कैसी है आपकी? है तो बहुत बेटी बिल्कुल ठीक ठाक देख रही हैं आपका प्रोग्राम। नवासियों को कोई गले शले लगाया है कोई आपने? हमारा बहुत ज्यादा प्यार दे, पप्पियां दे हमारी तरफ से। मेरी नवासियां बहुत क्यूट हैं, ट्विन्स हैं दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह। आइडेंटिकल? जी जी, एक जैसी है, शक्लें एक जैसी हैं। और क्या नाम है उनके? जाहिदा आंटी, उनके नाम क्या है? आप मुझे इनवाइट करें ना? आपको कर लेते हैं हम इनवाइट, इसमें जाहिदा आंटी उनके नाम तो बताएं दोनों बच्चे।